पूरी दुनिया के मानव मात्र का जो शरीर रूपी मंदिर बना है वो 5 तत्व 3 गुण से मिलकर के बनता सब जानते हैं। और 5 और 3 8 होते हैं, 8 अष्टांगी देह है। और इसी देह के अंदर वो देवी देवता भगवान ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु सब मौजूद है। इसकी यात्रा करो। अनहत का मतलब होता बिना किसी आवाज के, बिना किसी ठोके बजाए आवाज होना। वो अनहत घंटा बजे मंदिर में, चढ़ी देखो सुना अंबर। अखंड रोशनी होवे दिन रात जैसे रोशनी चंद्र। वो रोशनी हमेशा अखंड रूप से सबके अंदर मौजूद है। और वही रोशनी और वही आवाज का बोध वो ठाकुर जो सबके अंदर बैठा हुआ है, वो परमात्मा जो सबके अंदर मौजूद है, उसका एहसास किया जा सकता है। इसीलिए आखिर में सदगुरु कबीर कहते हैं, हमारे मालवा से कबीर गाने वाले 3 पद्मश्री हैं। अरे बजाओ यार, मुझे गाना बजाओ। तो ऐसे कई बार ज्यादा बजवा देते। ऐसा ढोलक और वायलिन वालों के साथ होता है। मैं पता नहीं कहाँ होता, अगर गुरुजी के साथ नहीं होता तो क्या कर रहा होता। तब तक हमारे जीवन में कबीर 10 नंबर के थे। तो जब उन्होंने कबीर के और इनके भजन गाए तो हमने सोचा कि यार ये कबीर के भजन कहाँ हैं, ये किताबों में है ही नहीं। किताबों में तो वो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर या गुरु गोविंद दोनों खड़े। तो मैंने उनसे पूछा कि ये तुम जो कबीर के गा रहे हो, ये किताबों में तो है ही नहीं, ये कहाँ से लाए तुम। उन्होंने तंबूरा मुझे दे दिया। तंबूरा मैं बजाने लगा सीखने के लिए, तो बोले कि साहब यूँ क्या बजाओगे, इसके साथ गाओ कि रूड़ा को फूल थाने लागे सुहावनो, सिर साठ मत लीजे, अवसर खेत बीज मत बोझे, घरे बैठो रीजे, मन तू ऐसी खेती कीजिए। कंजर कम्युनिटी में उनके डेरों में जाकर के हमने भजन गाए। तो उसकी वजह से उनके जीवन में धीरे धीरे इतना बदलाव आया कि आज 40% कंजर ऐसे हैं उनके जीवन में बदलाव आया। कबीर एक वो जरिया है जो पूरी दुनिया को एक अमन, चैन और शांति दे सकता है। हम गा करके स्टेज से नीचे उतरते थे नहीं, तो वहाँ पर सब लोग एकदम यूं गले लगना, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। पहले तो हम सब को कहा कि अपने यहाँ के लिए थोड़ा ऐसा था। और उन्होंने ये कहा कि आपने क्या गाया ये हमको कुछ पता नहीं है, परंतु आपके गाने से हमारे अंतर में कुछ हुआ। शबनम हमें अमेरिका मिली 2003 में। आकार राम दशरथ का बेटा, निराकार घट घट में बैठा, बूंद राम का सकल पसारा, और निरालंब सभी से न्यारा। नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आज हमारे साथ है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कबीर भजन गायक प्रहलाद सिंह जी टिपानिया। आपने निश्चित तौर पर रील देखते देखते या यूट्यूब पर वीडियो सर्च करते करते ज़रूर आपने इनके भजन सुने होंगे। आपने देश दुनिया में कबीर भजनों को पहुंचाया है, लोगों में सद्भावना का संदेश दिया है, निरंतर दे रहे हैं। हाल ही में आप बाड़मेर में आयोजित कार्यक्रम वीणा कार्यक्रम में भाग लेकर लौट रहे हैं और आज 2 अप्रैल को राजस्थान के उदयपुर ज़िले के सायरा ब्लॉक के पलासमा गांव के पास में संत जरगा जी के तीर्थ स्थल पर आयोजित भजन संध्या में आप भाग लेंगे। बात करेंगे सर से कई सवाल जो आपके मन में भी कभी आए होंगे, मेरे मन में भी है, उन सवालों को लेके भी आपसे बात करेंगे। मेवाड़ की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लखन जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद है कि मुझे आपसे जो रूबरू होने का अवसर है वो संत जरगा जी की वजह से है। और मेरे जीवन में कबीर का कुछ जो लोक में रची बसी वाणियाँ हैं उसी की वजह से ऐसे संतों से मिलना या आप जैसे साधकों के साथ में चर्चा करने का अवसर मिलता है। निश्चय ही संतों के बारे में जो भी जहाँ पर भी जो काम कर रहे हैं वो वर्तमान समय में बहुत निहायत ज़रूरत है, क्योंकि संत वो है जो सबको मिलाता है, संत वो है जो सबको जोड़ता है, संत वो है जो सबकी तपन को, जलन को, अगन को शांत करता है और सबके अंदर प्रेम, सद्भाव और सुख की कामना करके उनके जीवन के हित और हिफाजत के लिए काम करता है। तो मैं आपको बहुत साधुवाद ज्ञापित करूं कि आपके मन में इस प्रकार की जिज्ञासा
और इस प्रकार की रूहानियत रची बसी है, इसी वजह से शायद आप और हम आज मिले हैं। आप तो देश दुनिया में कई जगह पे जाते हैं, हम वीडियो के माध्यम से आपको देखते हैं। ये भी एक अच्छा युग आया जिससे हम घर बैठे पहचान तो पा रहे हैं, जान तो पा रहे हैं कि ये वो व्यक्ति है और ये वहाँ वहाँ जा रहे हैं और ये संदेश फैला रहे हैं। हम जानना चाहेंगे आप किस गांव से, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? हमारा जो गांव है वो उज्जैन ज़िले में है। गांव का नाम लूनिया खेड़ी है। और परिवार की पृष्ठभूमि में, परिवार में पहले तो पता नहीं क्या कपड़ा बुनने का करते होंगे, परंतु वर्तमान समय में खेती का काम होता है। और हमारी जो शिक्षा या पढ़ाई लिखाई हुई वो हमारे नाना जी के यहाँ पर हुई। इंदौर ज़िले में एक छोटा सा गांव है, खेड़ा कॉलोनी, मानपुर के पास में। वहाँ पर हमारा बचपन गुजरा और 11वीं तक हम वहाँ पढ़े। फिर बाद में कॉलेज में महू में पढ़े और मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी रहा। परंतु उसके बाद में जब मेरा सिलेक्शन, हमारा तो MBBS में जाने का था, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तब MBBS के लिए कोई PMT या PET या इस तरह की कोई एग्ज़ाम नहीं होती थी। BSc पार्ट 1 के बाद में सीधे जा सकते थे। परंतु योग या संयोग रहा होगा कि गर्मी की छुट्टी में जब मैं लूनिया खेड़ी आया तो यहाँ पर हमारा फार्म ज़बरदस्ती भरवाया गया और वो उसमें हमारा शिक्षा विभाग में हो भी गया और फिर हम उसमें चले भी गए। और जब मैं शिक्षक बन गया तो 75 में हमारी नियुक्ति मिडिल स्कूल काठबड़ौदा में हुई, जो उज्जैन ज़िले का गांव था। परिवार में ये गाना बजाना या बिल्कुल नहीं था और हमने भी कभी गाने बजाने के बारे में सोचा भी नहीं था। और हमें ये भी मालूम नहीं था कि कबीर के भजन हैं। हमें बस इतना मालूम था क्योंकि कबीर की साखियाँ हैं, 4-5 साखियाँ हैं जो परीक्षा में निश्चित रूप से एक आती थी। और वो परीक्षा में संदर्भ से अर्थ लिखो, 10 नंबर मिलेंगे, पास हो जाएंगे। तब तक हमारे जीवन में कबीर 10 नंबर के थे। पहली बार हमने अपने जीवन में 77-78 के दरमियान, जहाँ मैं पढ़ाता था काठबड़ौदा में, उसके नदी के उस पार देवा ज़िले का गांव है गोरखेड़ी। वहाँ पर एक भीमपुरी महाराज रहते थे, जहाँ पूर्णिमा को और अमावस को इस तरह का भजन वजन का कार्यक्रम रखते थे। एक पूर्णिमा को हमको भी उन्होंने बुलाया क्योंकि वहाँ के एक टीचर हमारे साथ में थे प्राइमरी स्कूल में, मांगीलाल मालवी। तो हम चले गए। हमने ज़िंदगी में पहली बार वहाँ पर तंबूर देखा और उनके भजन सुने। रात के 2 बजे तक उनका कार्यक्रम चला और कार्यक्रम के बाद में, चूँकि हम शिक्षक थे तो थोड़ा गुरूर था, क्योंकि उन्होंने कबीर के भजन गाए। कबीर के गाए, रामदेव जी महाराज के गाए, मीरा के भी गाए, गोरखनाथ के भी गाए। तो जब उन्होंने कबीर के और इनके भजन गाए तो हमने सोचा कि यार ये कबीर के भजन कहाँ हैं, ये किताबों में है ही नहीं। किताबों में तो वो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर या गुरु गोविंद दोनों खड़े। तो मैंने उनसे पूछा कि ये तुम जो कबीर के गा रहे हो, ये किताबों में तो है ही नहीं, ये कहाँ से लाए तुम, ये है ही नहीं। तो उनका एक कहना था कि देखो साहब, ये तो हमारे पूर्वज जो लोग गाते आ रहे हैं मौखिक, उनसे हमने सुना है और वो भजन हम गाते हैं। ये कबीर के या रामदेव जी महाराज के या गोरखनाथ के या मीरा के, परंतु ये किताब में है कि नहीं है ये हमें नहीं मालूम। हमारे बाप दादा गाते चले आ रहे हैं, बस वो याद है तो गा लेते हैं। तब हमने पहली बार सुना कि कबीर के भजन भी हैं। दूसरा ये था कि मेरे जीवन में पहली बार मैंने वहाँ तंबूरा सुना और देखा। उसकी आवाज़ इतनी सुरीली थी कि मेरे को अंतर से वो एकदम झंकृत कर दिया और ऐसी चोट लगी कि इसको सीखना चाहिए। हमने पूछा कि जो आप बजा रहे हो ये क्या है? तो उन्होंने बोला कि साहब इके बीणों के और इके शारदा के, तंबूरों के, ऐसा 2-3 लोगों ने अपना नाम बताया। फिर हमने उनके कार्यक्रम के बाद उस तंबूरे को उठा करके भी देखा तो हल्का था और बड़ा था और बहुत सुरीला आवाज़ था। मैंने निश्चय किया कि यार इसको सीखना चाहिए, बहुत अच्छा बजता है। फिर मैं काठबड़ौदा से उस गांव चला गया रहने, गोरखेड़ी, और मैं लगभग 7 साल रहा वहाँ वो तंबूरे की वजह से। उन्होंने तंबूरा मुझे दे दिया, तंबूरा मैं बजाने लगा सीखने के लिए। तो बोले कि साहब यूँ क्या बजाओगे, इसके साथ गाओ, और गाओगे तो ये बजाना आएगा, वैसे तो बजाना आएगा नहीं। फिर हमने उनसे एक भजन लिखवा लिया और खेती का था, और चूँकि घर पर भी खेती का काम था
हमारे परिवार में कोई गाने बजाने वाले नहीं थे। जब उन्होंने तंबूर सीखने के लिए गाने की बात कही तो मैंने उनसे एक भजन लिखवाया खेती का। खेती करे तो थाने समझ बताऊं, बल्दिया ने दुख मत दीजे, ओछी संगत नाहर भुगतावे, घरे बैठो रीजे, मन तू ऐसी खेती कीजे। उसका एक अंतरा था जिसकी वजह से मेरा रुझान संतों की वाणी की ओर हुआ, और वो ये था कि रूड़ा को फूल थाने लागे सुहावनो, सिर साट मत लीजे, अवसर खेत बीज मत बोझे, घरे बैठो रीजे, मन तू ऐसी खेती कीजे। हंस बुगला को एक रूप है, रूप देखने मत रीजे, और हंसा हुए नर मोती चुगे, छिलर पाँव मत दीजे, तू नीच संगत मत करजे। तो संयोग से क्या हुआ, एक दिन में हमारे गांव में, छोटा सा गांव है लुनिया खेड़ी, वहाँ पर मैं कहीं बैठा था और एक पक्षी आया और एक झाड़ के ऊपर बैठा, और झाड़ के ऊपर बैठ करके जैसे जो उसने चोंच मारी वो फूल टूट करके नीचे गिर गया। और संयोग से वो जो झाड़ था, वो वृक्ष था, वो सेमल का था, जिसको रूड़ा भी कहते हैं, सेमल भी कहते हैं। तो एकदम मेरे मन में प्रश्न उठा कि यार उसमें भी आया है कि रूड़ा को फूल थाने लागे सुहावनो, यानी इस फूल की सुंदरता को देख करके जब पक्षी आया और पक्षी ने जैसे चोंच मारी फूल टूट करके नीचे गिर गया, यानी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। और उसकी दूसरी लाइन ये थी कि अवसर खेत बंजर भूमि, अवसर खेत बीज मत बोझे, घरे बैठो रीजे, मन तो ऐसी खेती कीजिए। मैंने कहा यार भजन तो प्रकृति में भी है और उसका असर कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर भी था जी। तो बस उसके बाद में मुझे लगा कि संतों की वाणी केवल किसी दायरे को जाहिर नहीं करती, वो एक प्रैक्टिकली अनुभव है जो प्रकृति में भी घटित होता है और आप और हम सबके जीवन पर भी वो घटना घटित होती है। तब हमें लगा कि ये बहुत पावरफुल है और ये प्रत्यक्षानुभूति का विषय है, प्रैक्टिकली विषय है जो प्रकृति में भी है और हमारे ऊपर भी है। बस उसके बाद में फिर हमारी ऐसी गाड़ी चली कि धीरे धीरे खूब गए हम, पैदल जाते थे, पूरी रात भर गाते थे। घर से मैं उस समय और ये शौकियाना था, हाँ, जहाँ जहाँ गए जा रहे हैं तो चलो सत्संग में चलते हैं। चलो सत्संग में। और फिर चूंकि शिक्षक थे तो मान सम्मान था और गुरु जी आया जी। तो प्रारंभिक स्थिति में जब गाना बजाना शुरू हो गया और थोड़ा गाने लग गए तो शायद लोगों को अच्छा लगा होगा, तो हम खूब गए, पैदल गए, फिर साइकिल से गए, फिर ऐसे बसों से जहाँ जाना था, ट्रकों से जाना था जहाँ पैसा कम लगेगा, अपने घर से जाना और रोटी खा करके जाना और फिर वापस आकर के आ जाना और सुबह अपना स्कूल का काम करना। ये करते करते काफ़ी लंबा समय हुआ और उसके बाद में ऐसी युक्ति या ऐसा राह चली कि पूरे देश और दुनिया में जाने का अवसर मिला। उस समय पर जब ये ज़रा हल्के गाड़ी हमको मेरे राम गाड़ी वाले, हमने देवास में एक कबीर भजन और विचार मंच के माध्यम से हर महीने की 2 तारीख को वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा होते थे और ये भजन गाना और उसके ऊपर कुछ चर्चा करना शुरू किया। एकलव्य एक संस्था देवास में है, अभी भी है शायद, वहाँ पर डॉक्टर रामनारायण श्याग थे। उनके मन में ये थी कि कबीर की जो सोच है वो ज़मीनी स्तर पर जो उसकी थीम है वो कैसे जाए। लोग भजन गाते हैं, चले जाते हैं वो, और उसके ऊपर कुछ चिंतन नहीं होता, या फिर उसको हम कैसे प्रभावी तरीके से हम खुद अपने जीवन में उतारें जी। तो वो सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद में उस समय पर ये सीडी वीडी तो नहीं थी, कैसेट थी वो टेप वाली। तो भजन गाते थे तो लोग सीडी मांगने, वो कैसेट मांगते थे, तो हमारे पास तो कुछ था नहीं। तो फिर जबलपुर से एक सोनोटेक कंपनी है जहाँ हमारा जबलपुर में कार्यक्रम हुआ था, उसमें हम गए और हमें मालूम पड़ा कि यहाँ कोई कैसेट बनाते हैं। तो हम उसके पास गए तो उन्होंने नकारा कर दिया कि नहीं, हम रिकॉर्ड नहीं करते ऐसे। तो हमने कहा कि भाई तुम ऐसा करो, हमारे लिए 500 कैसेट बना देना और हमको दे देना, तुम्हारा जितना पैसा हो ले लेना। उस समय पर 20 रुपये की 25 रुपये की कैसेट मिलती थी। तो उन्होंने इस आधार पर रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करने के बाद में उन्होंने उसको रिकॉर्ड करके उसने खुद ने कबीरा सोई पीरे जो जाने पर पीर के नाम से उनने मार्केट में फेंक दिया
और वो संयोग से गुरु की दया से इतना चला, फिर हमें उन्होंने बहुत सारे स्वतः बुलाया, और जब दूसरी बार बुलाया तो उन्होंने हमको कुछ पैसे दिए। जी, पहली बार हमको मालूम पड़ा कि इसका वो मिलता है। हाँ, जबकि वो कर ही नहीं रहा था। जी जी तो मैंने कहा ये पैसे कैसे हैं? तो बोले कि साहब ये आपके रॉयल्टी के हैं, जी, जबकि हमने कोई अनुबंधन नहीं किया नहीं था। किया था, हाँ। तो ये जब सिलसिला शुरू हुआ तो उस समय उसके बाद में जब ये चलता रहा तो उसके बाद में इसका असर साहेब, हम उस क्षेत्र में, हमारा इधर ट्राइबल एरिया बहुत है, आदिवासी क्षेत्र भी और इधर भी, तो जब हम भजन गाते थे तो भजन गाने पर वो भजन जिनकी वजह से लोगों में पता नहीं उनको क्या चोट लगी और वो परिवर्तन हुआ, आदिवासी क्षेत्र में भजन गाने की वजह से जो लोग घर पे शराब बना लेते हैं महुए की और फलाना और ये थोड़ा इस तरह का, वो स्वतः ही उन लोगों के जीवन में उन्होंने बंद कर मैंने छोड़ना शुरू किया। जी, जबकि हमने उनको ये नहीं कहा कि तुम दारू मत पियो, कि तुम ये मत करो, वो शराब वाणियों से ही, हाँ, भजनों से ही हाँ, असर होने लगा। क्योंकि भजन में आते हैं कई बार। जी जी, नहीं, और उसके बाद में हमने कंजर कम्युनिटी हमारे उधर है, तो कंजर कम्युनिटी में उनके डेरों में जाकर के हमने भजन गाए। जी, तो उसकी वजह से उनके जीवन में धीरे धीरे इतना बदलाव आया कि आज 40% कंजर ऐसे हैं, अपने आप उनके जीवन में बदलाव आया। और बच्चों के को पढ़ाना, हमने कहा कि भाई बच्चों को पढ़ाइए, ये अपराध ठीक नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि आप अपराधी हैं, अपराधी भी अच्छे इंसान बन सकते हैं। सही बात। वाल्मीकि डाकू थे, परंतु देखो, तो इस वजह से आप क्यों नहीं बदल सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इतना सब कुछ करने के बाद भी, जितनी मान लो खूब धन दौलत आपने इकट्ठा कर लिया बेबता कर, पर एक दिन यदि श्वास निकल जाएगी तो ये सब यहीं धरा रह जाएगा। जी, तो इस वजह से उन लोगों के जीवन में कुछ ऐसी चोट लगी और वो कबीर की विचारधारा से या इन संतों की वाणी से जुड़े, राधा स्वामी से जुड़े और उनके जीवन में बहुत बदलाव आया। तो मुझे ये लगता है साहिब कि कबीर एक वो जरिया है जो पूरी दुनिया को एक अमन, चैन और शांति दे सकता है। जी, संतों की वाणी ही एक ऐसा जरिया है जो मानव मात्र में जो अलग अलग तरह की हदों की वजह से इस मानव समाज में अनेक प्रकार के उतापे होते हैं, या अनेक प्रकार की घटनाएं घटती है, या अनेक प्रकार के अपराध होते हैं, उनको यदि उनसे यदि बच सकते हैं या उनसे यदि मुक्त हो सकते हैं तो वो है संतों की वाणी। और विचार करिए, संत जो भी हुए हैं उन्होंने कभी भी किसी मत, पंथ या संप्रदाय या धर्म के दायरे की बात नहीं करी। जी, और जो इंसान दायरों में रहता है, जो इंसान बाउंड्री बनाता है, वो समझिएगा कि उस परमात्मा को या ईश्वर को, राम को, अल्लाह को जाना ही नहीं। संतों ने कहा। तो संतों ने यही कहा है कि पहले तो हमारा ईगो खत्म करें, संत मिलन को चालिए न तज माया अभिमान, और जो पग आगे धरन कोटि यज्ञ समान। तो ऐसे कई किस्से जनमानस के बीच में कथाओं के मार्फत लोगों ने अपने प्रवचनों में, संतों ने अपने कथा वार्ता में, सत्संग में इस तरह की बातें रख कर के मानव मात्र को जगाने का काम किया, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और संतों के अपने देश में तो कोई कमी है नहीं जी, और सब अपने अपने तौर तरीके से कर रहे हैं, परंतु अपने वाणी के जाल से इंसान लोगों को अपने दायरे में या अपने जाल में फंसा भी सकता है, और उसी वाणी के जाल से इंसान अनेक प्रकार के बंधनों से उसको मुक्त भी कर सकता है। जी, ये ज़्यादा विचार नहीं है, क्योंकि कबीर यही बात करते हैं कि संतों, एक पद है उनका, संतों भक्ति सद्गुरु आनी, नारी एक पुरुष दो जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। और पहाड़ फोड़ एक गंगा निकली 14 पानी पानी, और उन्हीं पानी में 2 पर्वत डूबया, दरिया लहर समानी। तो वाणी का जाल ऐसा है जो सबको डुबा भी सकता है और सबको तार भी सकता है। पर और सच्चे संत वही हैं साहिब जो पूरी बड़ी भीड़ में, बहुत बड़े दायरों में रह करके, बहुत बड़े भीड़ में रह करके वो सबके खैरियत चाहे, किसी एक व्यक्ति के नहीं। जी, कबीर कहते हैं, आपको याद है कि कबीर खड़े बाजार मैंने सबकी चाहे खैर, ना कहो से दोस्ती और ना कहो से वैर। तो कबीर का संदेश या संतों का संदेश वो संदेश है जो सबके खैरियत, सबके हित और हिफाजत का बात करता है। जी, और इसलिए वर्तमान समय में इसकी पूरे देश और दुनिया को बहुत ज़रूरत है।
पूरे देश और दुनिया में किस तरह से उतापे हो रहे हैं, किस तरह से हमारी नासमझी की वजह से अनेक प्रकार की घटनाएं घट रही है, तो उन घटनाओं का शमन कैसे हो, इसके लिए निश्चित रूप से संतों की वाणी को संज्ञान में ला करके ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को जाना चाहिए और उसके बारे में चर्चा करना चाहिए। जी। तो ही मानव में एक जिसको कहना आत्मिक शांति पैदा हो सकती है, मानव मात्र के बीच में प्रेम और सद्भाव कायम किया जा सकता है। सर, तो भजन तो जैसा कि मैं भी बचपन में देखता रहा हूँ, और मेवाड़, मारवाड़, मालवा, गुजरात, यहाँ तो भजनों के और हर इलाके में लोग ये संस्कृति रही है, परंपरा रही है, और बुजुर्ग जो है सदियों से भजन गाते रहे हैं। आपने भी देखा, पहली बार एक सत्संग देखी, आपने बताया आपने तंबूरा देखा, आपका इंटरेस्ट जगा, उन वाणियों ने भी आपके जीवन में आपको कहीं न कहीं प्रभावित किया, तो आप गाने लगे। पहला ऐसा कौन सा समय आया जब आप अपने गाँव के इर्द गिर्द की जगह को छोड़ के, मतलब कहीं दूसरी जगह पर आपको बुलावा आया, तब आपको बिल्कुल अद्भुत लगा कि अरे अब मुझे कहाँ जाना पड़ रहा है? देखिएगा, गांव में पूरे एरिया में जब भी कहीं इस तरह के कार्यक्रम होते थे तो वहाँ जाते थे, परंतु हम पहली बार जबलपुर के ही अंदर गए थे। दुर्गावती हाल में एक बार कार्यक्रम हुआ, कबीर को लेकर के जब हमें बुलाया गया, तो पहली बार वहाँ जब गए तब हमें बहुत अद्भुत लगा कि ऐसी जगहों पर गाना। और उस समय पर हमारे साथ में बम्बई के एक बहुत बड़े कलाकार थे, प्रभाकर कारेकर करके, वो शास्त्रीय संगीत के जानकार थे। उन्होंने भी कबीर गाया और हमने भी कबीर गाया, पर हम तो कोई शास्त्रीय संगीत जानते नहीं हैं जी। जो लोक में रची बसी वाणियाँ हैं उनको हम अपने स्तर से गा लेते हैं जी। तो तब हमें लगा कि इसमें बहुत वहाँ पर जो लोगों के भजन सुनने के बाद में जो आत्मीयता बढ़ी, तब हमें लगा कि इसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ है जी, जो लोगों को मोटिवेट कर सकती है, जो लोगों को प्रभावित कर सकती है और उसकी वजह से उनके जीवन में बदलाव आ सकता है। जी। तो ये सिलसिला जब शुरू हुआ तो फिर तो पूरे देश में या देश के बाहर कई देशों में गए। जी। मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि संतों की परंपरा पूरे देश में अलग अलग भाषा के बोलने वाले या अलग अलग जगहों पर रहने वाले, खान पीन या वातावरण की वजह से, पर उन्होंने जो भी बातें कही वो अंतिम स्थिति में उन्होंने सब ने यही कहा कि वो सद्गुरु परमात्मा एक है, परमात्मा दो कभी होता नहीं है। परंतु फिर भी उनके तरीके अलग हो सकते हैं। किसी एक सुप्रीम पावर को जानने का जो तरीका है वो अलग अलग रास्ते से भी आकर के इंसान जब अपने लक्ष्य पर आता तो एक ही होता है। क्योंकि राम कहिएगा, ईश्वर कहिएगा, अल्लाह कहिएगा, या अनेक नामों से जब हम किसी को पुकारते हैं तो वो नाम अनेक हो सकते हैं, पर उसको वो जब उद्वेलित होता है तब तो एक ही होता है। इसलिए कबीर कहते हैं कि कबीर का दृष्टिकोण कितना ऊंचा था, मुझे उनकी वाणियों से मिला। और मैं उन लोगों को बहुत नमन करता हूं जिन्होंने मुख्य रूप से इन चीज़ों को जिंदा रखा। क्योंकि हमने तो उन बेचारे बिना पढ़े लिखे लोग जो गाते थे उनसे सुने और वही हम गाते हैं, वो किताबों का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। तो ऐसे लोग जिन्होंने इन चीज़ों को मौखिक रूप से ज़िंदा रखा वो बहुत आदरणीय। और एक व्यक्ति जो मौखिक रूप से किसी से सुनता है और वो उसको आगे बढ़ाता तो वो कम से कम 200 साल का साक्षी हो जाता है। मैंने चेनाजी मारू, एक बात साहब थे देवास के पास में, कालू खेड़ी है, और वो देवास के रावड़े में भजन गाते थे, वहाँ हमेशा होता था। तो वहीं आकर के कुमार गंधर्व जी ने पहली बार उन लोगों को, गाने बजाने वाले लोगों को सुना, और उसके बाद में उन्होंने, वो शास्त्रीय संगीत के बहुत माहिर थे, परंतु जब उनको डॉक्टर ने बंद कर दिया था और बंद करने के बाद में वहाँ के मंडलियों को, लोकल ऐसे गाने वाले लोगों को जब सुना और जब उन्होंने गाया कबीर, तो उन्होंने ऐसा गाया कि वो पूरे देश और देश के बाहर भी उनके कबीर के भजन लोग सुनते थे। और वो मुझे तब मालूम पड़ा जब मैं 2003 में अमेरिका गया, तो उस समय पर वहाँ पर कुमार गंधर्व के सुनने वाले लोग थे। उस समय पर हमारे साथ में भी एक कृष्णकांत शुक्ला करके थे, वो जो बफेलो यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे, और वो ये कुमार गंधर्व जी को अपना गुरु मानते थे। और वो उन्होंने भी हमारे साथ में, कुमार गंधर्व ने जो गाया वो कबीर उन्होंने भी गाया था, तो लोग सुनते थे। तो बात यह है साहब कि ये गाने की वजह से
हमने वो पाया या आपको भी पाया। जी क्योंकि एक कबीर कहते हैं कि गाया बिन पाया नहीं और अणगावन से दूर, और जिन गाया विश्वास तो साहेब हाल हजूर। वो साहेब की बात, वो सदगुरु की बात या वो राम की बात जो सब घट के अंदर मौजूद है, कबीर करते हैं। परंतु आजकल हमारे मन में केवल ये हो गया कि राम किसी एक वर्ग विशेष के अंदर है, या वर्ग विशेष के अंदर नहीं है। राम तो सकल हंस में है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि सकल हंस में राम विराजे, राम बिना कोई धाम नहीं। कबीर कहते हैं कि रग रग में बोले राम जी, मेरा राम तो रग रग में बोल रहा है नहीं। तो इस वजह से राम का जितनी गहराई से समझ परख और प्रत्यक्षानुभूति कबीर ने करी, संतों ने करी, शायद उतनी दूसरों ने नहीं करी होगी। और यदि नहीं करी, इसी वजह से हम राम के नाम के ऊपर झगड़ा कर सकते हैं, जबकि राम तो वो है जो सर्वमय है। जी और हम सब खूब किताब पढ़ते हैं, सब जमाने भर के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और कहते हैं कि वो तो कण कण में व्याप्त है और सर्व में मौजूद है। जी और आज मानव समाज में देख लो, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। तो बताओ, हमने राम को क्या जाना? नाथ संप्रदाय के संत को देख ले, आदिनाथ से लेकर के बनानाथ या गोरखनाथ या मच्छिंद्र नाथ, और उसके उनकी वाणियों में इस बात को है कि आप किससे छोटा बड़ा कह रहे हो, वो जगदीश सब में मौजूद है। फिर हम किसको कह सकते हैं कि इसमें वो नहीं है या इसमें वो नहीं है? क्योंकि अभी उनकी आंखों के ऊपर ऐसी लाली चढ़ी ही नहीं। जी और जिस दिन उनकी आंखों के ऊपर इस प्रकार की लाली चढ़ेगी ना, तो उन्हें सब दूर वो राम दिखेगा। और इसीलिए तो कबीर कहते हैं कि लाली मेरे लाल की, और जित देखूं उत लाल, और लाली देखन में गई तो सब में भी हो गई लाल। पर ये तब होगा जब हम उस प्रेम और सद्भाव के प्याले को पी लें तब। पर आजकल लोग कौन कौन से प्याले पी करके क्या क्या उतापे करते हैं, आपको पता है। जी क्या पीना था क्या पीने लग गए, क्या खाना था क्या खाने लग गए, ऐसी स्थिति है। जी तो इस वजह से कबीर की विचारधारा में खान पान के ऊपर, रहनी गहनी के ऊपर और प्रत्यक्षानुभूति के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, जहाँ पर कोई हद नहीं है। कबीर की विचारधारा हर मानव मात्र के लिए है, केवल किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, ईसाई ये दायरा वहाँ नहीं है। और इसलिए वो कहते हैं एक जगह पर कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों की एक माँ है भाई, पर इन भोंदू को पता नहीं झूठी करता लड़ाई। पानी में नीम चली आई, पूरी कायनात का सृजन माँ के गर्भ से हुआ है। जी पर अपने यहाँ तो पता नहीं किस तरह से पैदा हो गए हम सब लोग। जी नहीं, किसी ने कहाँ से पैदा कर दिया, किसी ने कहाँ से, ऐसा भी तो है। जबकि कबीर कहते हैं कि बिना माँ के गर्भ से किसी का इस पिंड का सृजन होना मुश्किल है, नहीं है। जी तो इस वजह से, पर हम विवेक करें, विचार करें। वहाँ पर उन्होंने किसी भी, देखिएगा ये जितने भी आकार के रूप में हम जितने भी देवी देवताओं को अपने श्रद्धा के मुताबिक मानते हैं, मानना चाहिए, वो अपनी श्रद्धा है। और श्रद्धा ही वापस पलट करके जब हमारे अंतर में आ जाती है, तो वही मूर्ति आपका काम करेगी। श्रद्धा तो आपकी है, विश्वास तो आपका है। जी ऐसा पक्का विश्वास जब तक ना हो तब तक ये सब चीज़ें थोती हो जाती हैं। इसी वजह से कबीर कहते हैं कि हद में पीव न पाइया। जब तक इंसान जाति के, धर्म के, मजहब के, पंथ संप्रदाय के, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, स्त्री पुरुष, गोरा काला, ये सारी हदें हैं। ये सारी हदें, इन हदों में जब तक रहेगा तब तक वो बेहदी को नहीं जान सकता। ये संतों का निर्णय है। जी अब इसमें हम हदों का निर्धारण कहाँ करते हैं, खुद को विचार करना चाहिए कि हम इन हदों का निर्धारण कैसे करने की। मैं ये देख रहा हूँ कि ये पड़ा हुआ है, वो फूल है, वो है, आप बैठे हैं, ये बैठे हैं, तो मैंने यहाँ से देख करके निर्धारित कर लिया कि अच्छा इनने ऐसा कपड़ा पहना है, वो फूल इस रंग का है, अच्छा ये वो आदमी है। तो ये मैंने यहाँ से हदों का निर्धारण कर लिया। जब तक यदि हम इस हद से थोड़ा सा ऊपर उठें तो फिर वहाँ ना तो ये है ना तो वो है, कुछ नहीं है। केवल वो दिखेगा जो आपको चला रहा है, जो उनको चला रहा है, जो मुझे चला रहा है, वो एक है। जी और इसीलिए कबीर ने केवल मनुष्य की बात नहीं करी। जी वो कहते हैं कि झाड़ बिंद और जीव चराचर में फूल रहा मेरा साईं। उनका साईं, उनका सदगुरु, उनका राम वृक्ष में की कायनात में, जीव जंतु की कायनात में बराबर रूप से, पूर्ण रूप से फैला हुआ है। जी झाड़ बिंद और जीव चराचर में फूल रहा मेरा साईं, और जहाँ देखूँ वो रीता नहीं,
सब घट रहा समाई, मेरी आंखों में लालन छाई। तो वो तो ये कहते कि मेरा साईं तो सब दूर समाया हुआ है, मैं ये कहूँ कि वो कहाँ नहीं है। इतनी सोच, इतना दृष्टि या इतना एहसास जिन संतों को हुआ ना, उन्होंने पूरी दुनिया के हित के लिए काम किया, इस प्रकृति के सृजन के लिए भी काम किया जी। वो प्रकृति के सृजन के भी बारे में सब दूर करते हैं कि घर बैठे गोविंद गाना, तू राम मंदिर मत जाना, ऐसा एक भजन है हमने सुना। जी। बागा नहीं जाना, पत्ती नहीं तोड़ना, ना हक वृक्ष को सताना, क्यों? पत्ती पत्ती में राम बसते, झूठा भरम गमाना। अरे भाई, पत्ती पत्ती में वो राम मौजूद है, तो उसको तोड़ करके भूल में नहीं है। भूली मालन पाती तोड़े, पाती पाती में जीव नहीं, तो इसलिए पत्ती पत्ती में जीव है, और उस पत्ती को तोड़कर देवत को चढ़ावे वो देवत निर्जीव, जिसको चढ़ा रहे वो तो निर्जीव है। तो इसलिए तुम जीवित को तोड़ करके निर्जीव को चढ़ा रहे हो, ये तुम्हारी कितनी सोच है या कितना समझ है या कितना विवेक है, ये विवेक की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हर संतों का, मैं तो ये मानता हूँ साहिब, क्योंकि लोग में सब तरह के संतों की वाणी गाते हैं, और हमें भी कुछ अलग अलग तरह के संतों की वाणी जो सुनी वो याद है। सभी संतों ने उस परमात्मा को एक निराकार स्वरूप के रूप में दिया। आस्था के रूप में हम अपने मन को कंसंट्रेशन करने के लिए अनेक प्रकार की मूर्ति बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, जो भी, पर वो केवल आपके और हमारे मन के कंसंट्रेशन के लिए है। जी। जीवादास जी एक जगह पर कहते कि निराकार भी होकर स्वामी तू सबका पालन करता है, सबका करता है। जी। ऐसा नहीं कि वो किसी एक वर्ग विशेष का करेगा, किसी एक जाति विशेष का करेगा, किसी एक धर्म विशेष का करेगा। जहाँ तक हो सके धर्म की अवधारणा के बारे में, जैसे धर्म शब्द हम सुनते हैं तो हमारी खोपड़ी के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, ईसाई, यहूदी, फलाना जमाने भर के धर्म का कॉन्सेप्ट आता है। जबकि धर्म वो होता है जो धारण किया जाता है, और हर इंसान का जो पिंड बना है वो 5 तत्व से और 3 गुण से मिलकर के बना है, सब जानते हैं। और हमारे 5 तत्व और 3 गुणों का जो एक समूह है जो 8 हो जाता है, और 8 मिलकर के जो देह बनती है अष्टांगी, इसमें जो 5 तत्व है वो 5 तत्व सबके लिए एक समान है। पृथ्वी का, जमीन या पृथ्वी का जो है वो तत्व सबके लिए एक जैसा है। पृथ्वी का असर या वो सबके लिए समान व्यवहार करती है। जी। जल सबके लिए समान व्यवहार करेगा, ये प्रकाश सबके लिए समान व्यवहार करेगा नहीं, हवा सबके लिए समान व्यवहार करेगी, तो आकाश सबके लिए। तो 5 तत्वों का जो धारण है किया हुआ जो शरीर है, इस शरीर के धारण करने वाले 5 तत्वों की जो सहयोग है या जो जिसको कहना चाहिए उसका गुण है, वो सबके लिए एक जैसा है। जी। तो बताओ फिर ऊंचा नीचा धर्म कैसे हो सकता है? सवाल ये है कि उन तत्वों की जानकारी आप कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये आपका रास्ता है। जी। तो इस वजह से रास्ते तो अनेक हो सकते हैं, परंतु उनका मुकाम या उनका लक्ष्य जो है वो एक ही होगा। आप कहते हैं कई बार कि कबीर को जाना, कबीर को पहचाना, कबीर को जीवन में उतारा, उनकी वाणी को जीवन में उतारने से जो है मन निर्मल हो जाता है। निर्मलता की बात करते हैं। आज मैं कई बार आपसे मिला हूँ, जब भी मिलते हैं तो उतनी ही निर्मलता से और उतना ही निर्मल आपका मन है। आपने कबीर को जब से गाना शुरू किया या कबीर को जब अपनाया, कोई फ़र्क आप पाते हैं? ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ जी। ये तो लोगों को पता होगा, क्योंकि अपनी पीठ अपने को नहीं दिखाई देती है। फिर भी इन संतों की वाणी से इंसान के जीवन में मैं ज़रूर मानता हूँ कि उसके जीवन में, उसकी रहनी गहनी में, उसकी सोच में, उसकी दृष्टि में बदलाव आता है। जी। क्योंकि इस संगति ही, संतों की संगति सब कुछ है। जी। संगत कीजिए संत की न हरे और की व्याध, और ओछी संगत क्रूर की नाठो पहर उपाद। और संगत कीजिए संत की, तो संत का मतलब ये नहीं है कि कोई विशेष भेषधारी या विशेष प्रकार के व्यक्ति की संगति। संत इस तन की तन को चलाने वाला जो
परम तत्व है उसकी संगति करना संत है। जी हर इंसान के अंदर, हर इंसान के तन में एक संतत्व है। जी यह हर इंसान ही संत है एक तरह से। कैसे? संगीत से इसको ज़्यादा अच्छी तरह से जाना जा सकता है। जी संगीत में 3 शब्द हैं, जी स ऊपर बिंदी, बड़ी की मात्रा ग में गी और त। सबसे पहले हम पहले अक्षर को हटा दें जी तो गीत बनता है। तो उन संतों के गीत या भजन को सुने तो सुनने की वजह से पीछे के अक्षर को हटा दो तो सब एक हो जाएंगे, संगी हो जाएंगे, सब साथ हो जाएंगे। बिल्कुल। वो जब सब साथ हो गए तो उसके बाद में बीच के अक्षर को हटा दो संत हो जाएंगे। तो संत हो जाएंगे। तो संत वो है जी, जी। जो प्रत्येक तन के अंदर सनी हुई एक छठी ऊर्जा है, एक छठा तत्व है, एक छठा वो राम ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु है जो सबको सृजित करता है। जब तक वो ईश्वर या राम या अल्लाह या वाहिगुरु उसके शरीर में रहेगा, उस तन के अंदर जो जब तक वो सना हुआ है, मिला हुआ है, तब तक तन काम करेगा। जिस दिन इस तन से वो सनी हुई सुप्रीम ऊर्जा बाहर यदि निकल गई तो तन की सक्रियता अक्रियता में बदल जाती है। ये है सनातन और ये है संतत्व। बहुत अच्छा बताया आपने। सर आपने मालवा में कबीर करके आप यात्रा निकालते हैं, इसकी शुरुआत कब की थी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, हमारे यहाँ पर एक कबीर महोत्सव का कार्यक्रम शुरू हुआ और उसको लगभग इस साल 30 साल हो गए थे। जी। और मालवा कबीर यात्रा जब हम 2009 में अमेरिका गए और लौटने के बाद में हमारे मन में ऐसा आया कि कबीर की एक थोड़ा यात्रा माना जगह जगह पर जाना चाहिए ताकि लोग सुने और सुन करके उनके जीवन में कुछ बदलाव आए, उनके जीवन की रहनी गहनी में कुछ सुधार आए। क्योंकि उसके पहले हम ये कंजर कम्युनिटी में और आदिवासी क्षेत्र में और इनमें गाते थे तो उससे जो बदलाव हमने देखा था तो हमने सोचा कि इसको जगह जगह पर भी जाना चाहिए। तो ऐसे कबीर मालवा कबीर यात्रा प्रारंभ हुई 2010 में और वो सिलसिला जो शुरू हुआ तो अभी इस साल 2025 में 15 साल हो गए उसको। और कबीर महोत्सव करते करते 30 साल हो गए। उसके बाद में आपके राजस्थान में भी शुरू हुई। कबीर महोत्सव एक जगह पे ही किया जाता है? हाँ, कबीर महोत्सव चूँकि हमारा गांव है छोटा सा लुनियाखेड़े, वहीं से शुरू करते हैं और उसके बाद में फिर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जिलों में जहाँ पर भी अनुकूल व्यवस्थाएं। मालवा यात्रा कितना एरिया कवर करती है, कहाँ कहाँ तक आप वैसे तो मालवा यात्रा पूरे मालवा क्षेत्र को कवर करती ही है, परंतु उसमें मध्य प्रदेश में भी अब होने लगे अलग जगहों पर। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, अभी हम 2022 में जब अमेरिका गए थे तो वहाँ पर कबीर को लेकर, कबीर के लिए गए हम अभी तक जी अमेरिका में और पूरे अमेरिका घूमे, एक भी स्टेट नहीं छूटा और लगभग कई यूनिवर्सिटी में गया। तो वहाँ पर लोग इतने प्रभावित हुए तो वो ये कह रहे कि आप अमेरिका में भी कबीर यात्रा करो, हम यहाँ भी करेंगे जी, आपका सहयोग करेंगे। फिर राजस्थान में भी शुरू हो गई, मुंबई महाराष्ट्र में भी कबीर महोत्सव शुरू हुआ और एक यात्रा जैसा 4-5 दिन का वो अलग अलग जगह पर करते हैं। इसके अलावा बेंगलोर में भी हुआ। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर उसी की वजह से लोग आज कर रहे हैं तो अच्छी बात है। क्योंकि कबीर मालवा कबीर यात्रा में पूरे देश से जो चुनिंदा गाने वाले लोग हैं वो आते हैं और स्थानीय मंडलियाँ भी गाती हैं और सब कबीर ही नहीं, कबीर के साथ ही बुल्ले शाह गाने वाले भी हैं। इसके अलावा बाउल पश्चिम बंगाल से जो आते हैं बाउल गाते हैं। तो बाउल गाने वाले का भी थीम वही है। यदि कोई कव्वाली गाने वाले का और हमारे साथ में जो अभी आप बात कर रहे थे ना, बैठे थे वो देवनारायण जी, देवनारायण और विजय और अजय, और इन्होंने कव्वाली गाना शुरू किया। ये बाहर कव्वाली के रूप में जाने जाते हैं देवनारायण। अच्छा जी। जबकि वो हमारे साथ में तो है ही सही। और वो इसलिए क्योंकि कव्वाली जैसे शब्द सुनते तो लोगों के मन में आता कि तो मुसलमानों का है, या भजन गाते हैं तो मुसलमान सोचते कि तो हिंदुओं का है, ऐसा होगा। तो जबकि यदि गहराई से देखें तो कव्वाली गाने वाले लोग जब गाते हैं, जिस चीज़ को वो जाहिर कर रहे हैं वो किसी एक बात के लिए नहीं करते, वो केवल वो जो सबको चलाता उसका संदेश करते हैं। और हमारे अपने इधर भजन गाने वाले लोग भी जिन संतों ने जो बात करी है
इसमें वो केवल उसकी बात करी है जो सबके अंदर एक है, और उसको एक को जानने के लिए शरीर की ज़रूरत है। और इसलिए सगुण वो होता है जिसको अपन देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, और सगुण कभी भी स्थायी नहीं है, वो फना होगा। जी। तो इस वजह से उसके माध्यम से हम निर्गुण को जान सकते हैं, और इसीलिए उस एक को जानने के तरीके अनेक हो सकते हैं। इसलिए कबीर कहते हैं कि जो वह एक न जानिया तो बहु जाने क्या होए, एक के से सब होत है, सबसे एक न होए। आपकी श्वास ऐसी है जिसकी वजह से पूरा शरीर काम करता है। यदि श्वास निकल गई तो उसके बाद में दुनिया के जितने भी हैं सब भगवान को ले आएँ, या जितने भी प्राण फूंकने वाले हैं उनको ले आएँ। कभी वो डेड बॉडी में प्राण फूंक दे नहीं। तो इस वजह से कबीर कहते हैं कि वो एक को जानो। इसलिए वो ये भी कहते हैं कि मैं लागा उस एक से, और एक भया सब माही, सब मेरा और मैं सबन का और दूसरा नहीं। ये दृष्टि, ये सोच जब तक इंसान की ना हो तब तक क्या जी नहीं। बिल्कुल। अमेरिका से आपका बहुत अमेरिका में जाना रहा है। अमेरिका में कबीर को कबीर भजनों को जो है काफ़ी आपने फैलाया है वहाँ। तो ये अमेरिका से कनेक्शन कैसे हुआ? देखिए, अमेरिका में मुझे भी मालूम नहीं था। 2001-2000 में अमेरिका में एक डॉक्टर लिंडा हेस करके हैं जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, बहुत सीनियर, और उन्होंने कबीर के ऊपर पीएचडी किया अपने भारत में आके किया। डॉक्टर सुखदेव सिंह के मार्गदर्शन में उन्होंने BHU से पीएचडी किया, और ये शायद सन 75 या 78 की बात है, उन्होंने पीएचडी किया था। उन्होंने कबीर के ऊपर किताबें भी लिखी, द बीजक ऑफ कबीर अंग्रेजी में जी। तो वो 2000 में आती है भारत, और 2000 में आकर के उन्होंने दिल्ली में अशोक वाजपेयी जी करके हैं जो बहुत बड़े लेखक भी हैं और बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं जी। उन्होंने मध्य प्रदेश में भारत भवन बनवाया एक तरह से उनके मार्गदर्शन में जी। तो जब उनसे वो बात कर रहे थे तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं कुमार गंधर्व के ऊपर कुछ काम करना चाहती हूँ क्योंकि कुमार गंधर्व आपके इधर थे। हाँ, क्योंकि कुमार गंधर्व ने कबीर गाया और वो कैसेट उन्होंने अमेरिका में सुनी होगी जी। तो उन्होंने बोला कि मालवा में वो रह करके जब उन्होंने कबीर को गाया तो मैं उनके ऊपर कुछ काम करना चाहती हूँ। तो बोले कि उस समय पर तो कबीर थे नहीं, वो कुमार गंधर्व जा चुके थे, उनका शरीर छूट चुका था। तो 2000 में जब उन्होंने दिल्ली में बात करी उनसे तो उन्होंने कहा कि आप प्रहलाद से मिलो। ओके। अब वो कौन प्रहलाद, क्या प्रहलाद बेचारी, उसको क्या पता। तो उन्होंने उनको भोपाल भेजा जी। अशोक वाजपेयी जी ने कि तुम भोपाल चले जाओ वहाँ तब तक आपकी खाली कैसेट्स आई होगी, वो जो टेप वाली कैसेट्स होती थी। सीडी भी शायद नहीं था 2000। सीडी नहीं था उस समय, कैसेट थी जी। तो वो 94 में निकली थी 93-94 में जी जी। तो उस समय पर क्या हुआ कि, और ये 93-94 में इसलिए करी क्योंकि हम 90 से काम कर रहे थे कंजर सुधार में, हाँ, और वो एकलव में जी। इस वजह से। तो वो कपिल तिवारी के पास आई, आदिवासी लोक कला परिषद के वो सचिव रहे जी। अभी भी हैं वो जी। और वहाँ एक वसंत निर्गुण भी थे। तो उन्होंने वहाँ भोपाल आकर के जब वो उनके पास गई तो बोले कि मैं प्रहलाद जी से मिलना चाहता हूँ, कहाँ पर है ये? तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम भेज देते। तो उन्होंने वसंत निर्गुण जी को और लिंडा जी के साथ में हमारे गांव पर भेज दिया। तो वो उस समय पर मेरे पास जब आई थी तो उनकी एक सहेली थी, वो और 2 महिलाएं, और वो निर्गुण जी लेकर के हमारे गांव लुनियाखेड़ी आ गए जी। तो वहाँ पर आए तो शनिवार था उस दिन संयोग से। तो चूँकि वो लोग ऐसे तो पहली बार ऐसी जगह आए और उस दिन हाट था। ओके, हाट लगता है, आपके मेला लगता है। हाँ, हाट लगता छोटा जी जी। कस्बा है, बहुत सारी दुकानें होती हैं। हाँ। तो वहाँ पर उन्होंने वो जूते चमड़े के जूते पन्नी पहरे नहीं लोग, वो ली और ये पैर में वो पायजा खरीद लिए और वो आए जी। और आकर के निर्गुण जी बोला कि ये अमेरिका से आए हैं और ये आपको सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने 2-3 घंटे रही वो जी। कुछ भजन रिकॉर्ड करे, सुने और वो चली गई जी। वापस उसी दिन। तो वो 2000 में चली गई और उसके बाद में उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट बनाया, कंपैरिजन बिटवीन कुमार गंधर्व एंड मालवी फोक सॉन्ग। ओके। तो उसके बाद में फिर वो 1 साल के लिए 2001 में हमारे पास आई प्रोजेक्ट को करने के लिए। हाँ।
तो 1 साल भर तक रही वो। अब 1 साल भर तक रही जी और उन्हें जब अपना पूरा काम करके वो चली गई और जब वो प्रोजेक्ट उन्हें सबमिट करा तो वो बहुत प्रभावी रहा। तो उन्होंने कहा कि ये जो गाने वाले हैं इनको बुलाना चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी में। तो फिर हमें 2003 में हम पहली बार अमेरिका वो गए। हॉल वाला भजन हर किसी ने देखा होगा आप में से। और जब आप वो मालवी साफे बिल्कुल सबके लाल एक जैसे साफे, वो बिल्कुल देसी वाले साफे मतलब। और वो भजन जब उसका वीडियो रिलीज़ हुआ, मतलब उस वीडियो को जब लोग देखते हैं कि प्रहलाद सिंह जी तंबूरे पे, निहायत तंबूरे पे, वो देसी गांव वाले तंबूरे पे भजन गा रहे हैं, और वो जो अंग्रेज लोग हैं जो वो बड़े खुश होके वो हो रहे, तो लोगों को लगता है इनको समझ में भी आ रहा है क्या। आपका अनुभव क्या है उनके साथ के देखिए, जब हम 2003 में गए जी। तो हम ICCR के मार्फत गए। ICCR ने हमको भेजा जी उन्होंने यूनिवर्सिटी ने ICCR को लिखा और उन्होंने 2003 में हमको पूरा जाने का न आने का और कुछ दिया। पर वहाँ पर जब हम गए तो हमने तो पहली बार गए, हमने कभी देखा ही नहीं था। जी और वहाँ की कल्चर, वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ की रहन सहन, वहाँ का सब कुछ अपने यहाँ से बिल्कुल भिन्न है। जी वहाँ पर भी लोग बहुत ईमानदार हैं। और जब हमने वहाँ गाया तो उनको, चूँकि वो हिंदी तो जानते ही नहीं, जी तो अब मालवी कहीं जाने, तो कहीं जाना है। तो इस वजह से। पर उन्होंने, अच्छा दूसरी बात है कि पहले जब हम गा करके स्टेज से नीचे उतरते थे नहीं, जी तो वहाँ पर सब लोग एकदम यूँ गले लगना, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो पहले तो हम सबको कहा कि ये अपने यहाँ के लिए थोड़ा ऐसा था। जी और उन्होंने ये कहा कि आपने क्या गाया ये हमको कुछ पता नहीं है, परंतु आपके गाने से हमारे अंतर में कुछ हुआ, एनर्जी आया है। हाँ। ये उनके जीवन में एक तरह की चोट थी या बदलाव था या पता नहीं क्या था। बोले कि हमें शब्द कुछ समझ में नहीं आते हैं, पर आप जब गाते हैं बजाते हैं तो हमारे दिल में अंतर में कुछ होता है। और अमेरिका के 200 साल के इतिहास में हमने अभी तक ऐसा कभी नहीं सुना। तो बस वो कबीर की पहली यात्रा 2003 में अमेरिका में हुई। और उसके बाद में इतना ज़्यादा हम उस समय पर हमने लगभग हम 2.5 महीने रहे और कुल 35 कार्यक्रम हुए 2.5 महीने में, और 20 या 22 यूनिवर्सिटी में गाया हमने उस समय पर। हाँ, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन, ELA, गेल, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ जो है, सिरेकस, इसमें सब में कार्यक्रम हुए। तो चूँकि वो प्रोफेसर थे और उनका काफ़ी मान सम्मान है, तो वो उन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेजों में सब दूर, बिल्कुल। तो वहाँ पर हमने सब में गाया। हार्वर्ड है, इधर ग्रिनेल है। तो ये है, हमने एक बात ये देखी कि वहाँ की यूनिवर्सिटियों में जब हमने गाया तो वहाँ पर कोई भी क्लासों में हमें 18-20 लड़के से ज़्यादा नहीं दिखे। कहीं 4 थे, कहीं 5 थे, कहीं 10 थे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 थे। और 2 प्रोफेसर होते हैं। और बड़ा एजुकेशन के मामले में वो बहुत ऐसे हैं जी। तो सुविधाएं भी है सब। तो इस वजह से हमारा अमेरिका जाना हुआ। और लिंडा जी अंग्रेजी में उसको बताती थी, जैसे हमने गाया उसको वो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके उनको समझाती थी, तो इस वजह से वो प्रभावी रहे। ये पहला प्रोजेक्ट था जो लिंडा हेंस जी के साथ में ये किया। फिर शबनम जी का कब कैसे आना हुआ, जो पूरे भारत में कई जगह पे आप गए अलग अलग? शबनम हमें अमेरिका में मिली 2003 में। ओके, वो उसी निमित्त जो, हाँ, वो उसी निमित्त। वो चूँकि उनके पिताजी शायद, हाँ उनके पिताजी एयर इंडिया में कुछ थे और वो शायद चले गए थे, तो इस वजह से उनको जाने आने की सुविधा थी। तो लिंडा जी ने उनसे कहा कि शबनम, प्रहलाद जी तो यहाँ पर, वो दुनिया खेड़ी मिलने आई थी उस समय पर, हम उनसे नहीं मिले क्योंकि हम बाहर कार्यक्रम में थे। ओके। तो वो चली गई और जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर है अभी वो 15 दिन, तो आखिरी 15 दिन वो हमारे साथ रही वहाँ अमेरिका में जी। और उन्होंने रिकॉर्ड किया और देखा सुना। तो उसके बाद में वो फिर हमारे साथ 6 साल रही शबनम, लगातार 6 साल तक रहे। 6 साल तक। फिर उन्होंने वो 4 डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई, जी। हद अनहद, हाँ कोई सुनता है, बिल्कुल, कबीर खड़े बाजार में, और चलो हमारे देश। और वो 6 साल तक उन्होंने कंप्लीट करके, वो उनका कोई प्रोजेक्ट होगा। और उसके बाद में फिर उसका 9 में इनॉग्रेशन हुआ बेंगलोर में, और फिर 9 में फिर हम अमेरिका गए।
उस समय पर शबनम भी थी। तो अभी चूंकि ये सब लोग अंग्रेजी भी जानते हैं तो उस अंग्रेजी में डिस्कशन करना में हाँ ठीक रहता है। तो इस तरह से हुआ वो। जी आजकल शबनम भी गाती हैं, अच्छा गाती हैं। जी हम ये चाहते हैं कि वो कबीर और संतों की वाणी किसी के मार्फत भी जाए, जाए। पर दुनिया में जाना चाहिए ताकि दुनिया में एक अमन चैन और शांति कायम हो शबनम जी सके। को तंबूरा आपने सिखाया? वो बिल्कुल आप ही की कॉपी। हाँ, वो यहीं से आकर के जी। उनके जीवन में गाना शुरू हुआ और तंबूर भी बजाती है और गाती हैं। तो इस तरह से शुरू हुआ उनका भी। तो आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसान परिवार वो, तो आप पढ़े, थीम था कि कोई नौकरी हासिल करेंगे, आपने नौकरी हासिल भी कर ली। एक गांव के लोगों की तो एक आखिरी वो होती है कि हाँ एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो पूरा परिवार का जीवन आगे ठीक से कटेगा, तो वो आपने हासिल कर लिया था। घर वालों ने कभी कहा कि ये कहीं अब और दिशा में ना चले जाएगा ये? हाँ, देखिए हमारी गाड़ी और दिशा में जा ही रही थी। जी। एक बार मैं कोरबा गया अमेरिका, ये सन शायद 85 की बात होगी। जी। तो उस समय पर कोरबा जब हम गए तो वहाँ कबीर का एक आश्रम है। जी। तो वहाँ जाने के बाद में जिनसे मैंने ज़्यादा भजन सुने थे वो भी थे चेना जी, और हम 5-6 लोग थे। आजकल उनमें से कोई भी इस दुनिया में नहीं है, सब चले गए। तो वो थे दूलीचंद थे, राम सिंह थे, दयाराम थे, एक दूसरे राम सिंह थे और चेना जी थे और एक पर्वतदास साधु थे, वो भी थे। तो वहाँ जाने के बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, तो हमने कहा कि यार अब मैं तो यहाँ जरूँ, मैं तो नहीं आऊँ, जाओ तुम। तो वो सब घबराए, उन्होंने कहा कि माट साहब यहाँ रह जाए तो इनके माँ बाप कहेंगे पता क्या नहीं जवाब क्या देंगे उनको। हाँ जी। तो ज़बरदस्ती वो फिर हमको जैसे तैसे मना करके लाए और घर जा करके हमारे पिताजी को कह दिया कि ये तो माट साहब मान रहा था, या ही नहीं रहा था। तो उसके बाद में फिर मेरे पास ये अजय छोटा सा था जी। अजय और विजय और ये सोना एक बेटी है। जी। इन तीनों को गाड़ी बेल में रख करके उन्होंने हमारे पास छोड़ दी काठगोड़ा जब तक होगा। तो ये था। जी जी। तब ये भी है साहब, घर बार छोड़ना अच्छा है कि नहीं है, उस समय तो था, परंतु फिर लोगों को मालूम पड़ा कि अरे यार माट साहब तो घर से भागी रहा था या ना जा ही रहा था। तो मेरे पास में 2 लोग आए थे देवास से, एक शिवाजी करके थे, एक और थे। तो वो 8 दिन तक रहे और उन्होंने बोला भजन सुनाए और भजन भी गाए। और फिर उन्होंने कहा कि देखो गुरुजी 8 दिन हमको हो गए, देखो आपने हमको रोज़ रोटी भी खिलाई और सब कुछ किया और हमको भी खिलाया, आपने भी खाया, और यदि आप साधु बन जाते तो फिर आप हमको कहाँ से खिलाते? नहीं, आपने ये जो सेवा करी ये ज़्यादा अच्छी है नहीं। दूसरी बात है कि यदि आप बाहर रहते तो दूसरे का ही खाना पड़ेगा नहीं, तो वो देना नहीं पड़ेगा। सही बात है, फिर तो लेना ही है, तो इस वजह से वो तो ठीक नहीं है। कबीर भी कहते हैं कि लिया दिया तेरा संग चलेगा, बिना दिया नहीं मिलता है, और ये कहना उस रब के घर का कड़वा दिल क्यों करता है। तो अपना कमाया खाना चाहिए। और संतों की परंपरा में जितने भी संत हुए हैं उन्होंने अपना कमाया खाया और उसमें से खिलाया सबको। जी नहीं जी। तो इस वजह से और फिर दूसरी बात है कि यदि आप चले जाओगे तो इन बच्चों का क्या होगा। तो फिर हमारी तो पूरी सेवा काल शिक्षा विभाग में गई। मैंने 42 साल तक पढ़ाया और 2016 में निवृत्त हुआ। सेवानिवृत्ति हेडमास्टर के पोस्ट से मेरा सेवानिवृत्त हुआ। और उसके बाद में सदगुरु की ऐसी मौज रही कि और ज़्यादा बढ़ गया। अब समय भी नहीं मिल पाता घर रहने का, इतनी लोगों की श्रद्धा बन गई और इतनी लगा श्रद्धा बनी है कबीर की वजह से। और मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा, जब तक कबीर और संतों की वाणी को जनमानस में रखने की कोशिश करूँगा, ताकि उनके जीवन में सुख शांति हो और उनके जीवन में भी हो और जो उनको सुने उनके जीवन में भी और होगी, ये बात बिल्कुल पक्की है। बातें और चलती रहेगी। आप सुनिए पिला सिंह जी का ये भजन।
है और ना मुंह से जबान को हिलाने की जरूरत है। इसलिए कहा है, अरे मान कर मुख जिज्ञान हारे, आप ही होत उतारे। मान कर मुख जिज्ञान हारे, आप ही होत उतारे। अरे सभी के घट रत्नार लागी, सभी के घट रत्नार लागी, कढ़ाई सब एक महाराज संतो, वो सुमरण एक न्यारा रे। अरे वो सुमरण एक न्यारा रे संतो, वो सुमरण एक न्यारा रे। अरे सुमरण से पाप कटे हैं, सुमरण से पाप कटे हैं, होम भवधन पराग संतो, वो सुमरण। आपने 3-4 बार चेन्ना बा का नाम लिया। चेन्ना जी कहाँ के थे, कौन थे, कैसी मुलाकात हुई, कितना समय बीता उनके साथ? देखिए, चेन्ना जी ये देवास के पास में कालूखेड़ी करके गांव है, वो वहाँ के रहने वाले थे। और मैं काठगोदाम में पढ़ाता था और वो काठगोदाम उनके रिश्तेदार थे, तो वहाँ आते जाते थे। तब उनसे परिचय हुआ जब हम भी सीख रहे थे। परंतु जब वो आने लगे तो फिर हम उनको हमारे पास ज़्यादा रखते थे। 7-8 दिन तक यहीं रहो, भजन गाओ और हमको भी सिखाओ। और तो इस तरह से उनका संपर्क ज़्यादा रहा। और मैं अधिकतर जो भजन गाता हूँ उनमें से उनके द्वारा गाए हुए भजन ज़्यादा हैं। और भी दूसरी जगह से बहुत सारे, बरंडवा में मंडली थी जो देवनान रहते थे, वहाँ पर भी गाने वाले, वो भी भजन वहाँ से भी मिले। तो अलग अलग जगहों से जो बहुत पुराने लोग थे, जहाँ गाते थे वहाँ हम जाते थे, जहाँ अच्छा लगता था उसको लिख लेते थे। और वो लिखने के बाद में वो मौखिक ही हो गए एक तरह से। परंतु हमने सोचा कि लोग सुन करके जब गाते हैं रेडियो में या आकाशवाणी में गाया, दूरदर्शन पर गाया, तो उसको सुन करके ही गाने में कुछ न कुछ शब्दों में गड़बड़ होती है। तो फिर ये कोरोना के समय में हमने उनको जो पन्ने पड़े थे लिपिबद्ध उनको, किया। हाँ, लिपिबद्ध हो गया। और उसमें विशेष रूप से सहयोग रहा इन भजनों को लेकर करके। हमने पहले एक किताब कबीर भजना अमृत के नाम से थी, जिसमें लगभग 200 भजन होंगे। उसके बाद में जो पन्ने पड़े थे बहुत सारे, तो कोरोना बंद में 19-20 में वो हो गया, जाना आना सब दूर बंद। तो मैं अकेले अपने वहाँ पर, एक छोटी सी झोपड़ी है, तो वहाँ पर अकेला ही था। और ये पप्पू की मम्मी थी, पप्पू और ये इंदौर, इनको आने नहीं दिया इंदौर से। तो फिर हम वहीं पर घर पर रहते थे, तो वो भजन गाना हमने तंबूरे के ऊपर और इस मोबाइल में रिकॉर्ड करके हमने एक अपने यहाँ स्कूल शुरू किया था हमने यहाँ, वो बात रह गई। हमने 2003 में इन गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो बिल्कुल समाज से बहुत दूर हैं, उनके लिए शुरू किया। मैंने अपने जीपीएफ से 80,000 रुपये का लोन निकाल करके 2003 में शुरू कर दिया। और फिर हम अमेरिका चले गए। 1 साल तक चला तो 80,000 रुपये तो ख़त्म हो गए। अब फिर पैसा, और निःशुल्क था वो, बच्चों से कोई फीस नहीं लेना था, क्योंकि उसमें अधिकतर कंजर है या SC/ST के बच्चे ही थे जी। तो बंद हो गया। फिर 9 में जब हम गए अमेरिका, तो फिर वहाँ पर पूछा कि सर वो स्कूल कैसा चल रहा है। निरंजन पटेल करके एक सज्जन है वहाँ पर। मैंने कहा वो तो बंद हो गए। बोले क्यों? मैंने कहा पैसा ख़त्म, स्कूल ख़त्म। हमारे पास ये पैसा था तो वो चला और वो तो बंद हो गया। फिर उन्होंने वहाँ पर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हमारा कार्यक्रम था, तो उसके बाद में उन्होंने वो एनवलप बांट दिए और उन्होंने कहा कि देखो टिपानिया जी ने स्कूल शुरू किया था और पैसे की वजह से स्कूल बंद हो गया, हमें सहयोग करना चाहिए कुछ। तो लोगों ने दिया कुछ। तो दूसरे दिन वो लिफाफे जब आकर के खोले तो उसमें $2700 निकले। तो बोले कि ये ले जाओ और शुरू करो। ये 2010 की बात है। तो फिर मैंने कहा कि अब तो स्कूल भी लग गए। तो बोले कि 2 लड़के हो तो 2 से करो। फिर हमने एक गुरुकुल शिक्षण संस्थान के नाम से हिंदी मीडियम का एक स्कूल शुरू किया, जो 2010 से लेकर के 2019 तक चला। और फिर कोरोना आ गया तो सब स्कूल बंद हो गए थे, तो वो स्कूल बंद हो गया। और फिर वो उस बंद के दरमियान वो पन्ने अन्ने जो पड़े थे उनको हमने
इकट्ठा करा और लिखना गाना शुरू किया। तो उस समय पर 2010 में बेंगलोर की एक दीपा कामत करके जो वैली स्कूल में पढ़ाती थी, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी यदि आपके यहाँ पर आप स्कूल शुरू कर दो तो 1 साल हम निःशुल्क आपके यहाँ काम करेंगे बच्चों के लिए। तो 1 साल तक वो रही और फिर वो 2010 में चली गई जी। और वो स्कूल चलता रहा, बहुत अच्छा चला। हिंदी मीडियम था परंतु बच्चे बहुत थे। शुरू में बच्चे अलग अलग थे नहीं, तो बैठते थे तो अलग अलग, और इस तरह से फिर बाद में वो सब मिलजुल करके प्रार्थना के बाद में हम एक भजन सिखाते थे, उनको ध्यान सिखाते थे थोड़ी देर। छोटे छोटे बच्चे थे पर बहुत अच्छा चला वो। और उसके बाद में जब कोरोना आ गया तो वो भजन हमने रिकॉर्ड करके दीपा को भेजे, क्योंकि वो भी थोड़ी सत्संग से जुड़ी हुई थी और भजन की रुचि थी। तो उन्होंने उसको कंप्यूटर में डाल करके लिखने का काम किया, क्योंकि उनको मालवी भी आती थी। और वो जब उन्होंने एक हमारी एक बच्ची है गौरी, वो इसी तरह से सत्संग से जुड़ी हुई, तो उन्होंने गौरी को भेजा, वो हैदराबाद की है। तो गौरी और विवेक दोनों पति पत्नी हैं। उनकी माँ से हमारा बहुत आत्मीय संबंध था गौरी की जी। आजकल वो माँ शांत हो गई है। तो उन्होंने कहा कि प्रहलाद जी ये भजन बहुत अच्छे हैं और हमको इससे कुछ ऐसी चोट लगी, तो उन्होंने हम इसकी किताब बना सकते हैं। तो वो उनको काम याद था, तो भजन उनको भेज दिया, तो उन्होंने एक किताब के स्वरूप में उसको बना दिया, फाइल बना दी। फिर उसके बाद में हमारे पास किताब छपाने का पैसा नहीं था, तो दिल्ली में एक सीमा कोहली करके हैं जो बहुत बड़ी चित्रकार हैं, तो वो भी भाई मानती है और वो भी सत्संग से जुड़ी हुई है जी। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब इस किताब में जितना पैसा लगेगा नहीं वो हम देंगे, आप बनवा लो। तो फिर हमने उनके उससे 2000 किताबें छपवाई, वो पैसा उनने दिया जी। तो इस तरह से किताब बन गई। तो कबीर वो संत वाणी के रूप में, क्योंकि उसमें सभी संतों की वाणियाँ हैं, तो इस तरह से उनका संकलन हो गया। तो इस तरह से अभी कितनी किताबें हैं सर? 3 किताबें हैं। वो कबीर स्मारक संस्थान के नाम से ही उसको प्रिंट करी और वो है। नहीं, ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आपने जब गाया, मुझे भी थोड़ा थोड़ा शौक रहा बचपन में भजन गाने का, लेकिन वो जैसा आपने बताया कि स्कूल में कैसे 10 मार्क वाले वो दोहेर वैसे मिलते थे, लेकिन अच्छा कहीं भजन मिलते थे तो वो इतने टिपिकल, पता नहीं क्यों ऐसा होता था कि समझ में नहीं आते थे। लेकिन आपकी जब मैंने भी वो चारों शबनम जी की जो 4 सीरीज़ थी, चाहे आप पाकिस्तान में कबीर और वो करके वो किया था यात्रा, तो वो इतने सहज वाणियाँ है ये कि बिल्कुल आत्मसात किया जा सकता है, बिल्कुल समझा जा सकता है। तो बिल्कुल इसकी ज़रूरत थी जिसे आपने। अब ये पुस्तकें कहाँ मिल सकती है? अभी देखिए हमें अमेज़न के ऊपर इसको डालना चाहिए, पर मुझे ये सब आता नहीं है। जी जी, वो टीम करेगी। हाँ, अजय और वो जो बच्चे हैं मयंक और ये अब थोड़े इस मामले में ट्रेंड है तो ये करेंगे। और एक बात और याद आ गई, 2016 में हमें अमेरिका में एक डॉक्टर उमा भटनागर हैं, वो मिली थी अमेरिका में। जब उन्होंने इसको सुना तो वो इतनी प्रभावित हुई, तो वो यहाँ इंडिया आई। वो मुरारी बापू को सुनती हैं और वो चैतन्य कौन स्वामी थे, वो उनके गुरु थे जी। तो उन्होंने भजन के ऊपर जब प्रभावित हुए तो उन्होंने भजनों को ये महसूस किया कि अंग्रेजी वाले लोग जानते नहीं हैं, यदि वो गाना चाहे या पढ़ना चाहे तो मुश्किल है। तो उन्होंने क्या करा कि जितने भजन हमने गाए हैं उन भजनों को उन्होंने वैसा का वैसा अंग्रेजी में लिखना शुरू, हाँ, ताकि लोग उसको अंग्रेजी वाले भी समझ सके, गा सके। तो ऐसे उन्होंने अभी 3 किताबें लिखी, 3 किताबें बनाई। वही जो हमने भजन गाए वो एक तो साखी का है और भजनों का है जी। तो उसका इनॉग्रेशन हुआ डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी के उसमें इसी बार बुक का। मैं कब से देख रहा हूँ, जब से आपने अपनी बात कहना शुरू किया, चाहे कृष्ण जी हो, शबनम जी हो, ये नाम उमा जी हो, इतने सैकड़ों नाम, दिल्ली से लेके अमेरिका से लेके मालवा से लेके हिंदुस्तान भर के, ये नामों को कैसे आप याद रख पाते, इतने नाम? देखिए जो निरंतर देखिएगा वो नाम जब भी जो इंसान मिलते हैं ना तो वो रहते तो हैं स्मृति में, परंतु निरंतर जब रहता होगा, हाँ, तो वो स्थायी बन जाते हैं। भजन में भी बहुत सारे भजन ऐसे हैं जो हमें अभी जो हम भजन गाते हैं वो मौखिक ही गाते हैं सब, तो वो निरंतर गाने की वजह से सब वो हो जाते हैं। करत करत अभ्यास के न जड़ मत हो जा।
रसरी आवाज जाते हैं सल पर पड़त निशान। जी जी जी। तो इस तरह से है। तो अंतिम में मैं यही कहूँगा साहिब कि इस पूरे मानव समाज के लिए जितने भी संत हुए हैं, उन संतों की वाणी को यदि हम जनमानस के बीच में रखते हैं तो निश्चित रूप से इस पूरे मानव समाज के लिए वो बहुत ही हितकर भी होगा और बहुत ही आत्म साक्षानुभूति को लखाएगा। और आत्मदर्शन या आत्म साक्षानुभूति ही उस सदगुरु या परमात्मा या राम का साक्षात्कार है। क्योंकि परमात्मा या ईश्वर कभी भी आकार में है ही नहीं। जी। पहले तो इस बात को समझ लेना चाहिए। और पूरी दुनिया या पूरी जीव मात्र को चलाने वाला यदि कोई भी परम तत्व है तो वो हर इंसान की अपनी श्वास है। और इसी श्वास को तो हम बोल रहे हैं। ये श्वास बोलने पर नहीं जान सकते, श्वास को तो देखना पड़ेगा। वो एक ऊर्जा है। जैसे ये बिजली चल रही तो इसमें दिख नहीं रही है जी, पर उसमें ऊर्जा तो है ना। तारों में बिजली दिखाई नहीं देती परंतु उसमें है। उसका उपयोग हम किस तरह से कहीं लाइट में कर रहे हैं, कहीं पंखे के रूप में कर रहे हैं, कहीं मोटर के रूप में कर रहे हैं, पर है। तो उसी तरह से वो चेतना सबके अंदर है। और वो चेतना किस तरह से काम करती है ये उसके बनाने वाले के ऊपर निर्भर करता है। चेतना को, उस ऊर्जा को किसी ने प्रकाश के रूप में उपयोग किया, किसी ने मोटर के रूप में नहीं। तो इसलिए कबीर भी एक बात कहते हैं कि कबीर लोहा एक है, घड़ने में है फेर, और ताही का वक्तर बना और ताही की शमशेर। लोहा तो एक ही होता है, परंतु यदि उसकी तलवार बना लें तो इंसान को काट देती है, और यदि उसका सुरक्षा कवच बना लें तो इंसान को रक्षा करती है। हमें क्या चुनना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए पूरा मानव मात्र इस बात के ऊपर चिंतन करें कि हम इस पूरे मानव समाज के लिए क्या चुन रहे हैं। नहीं, हम तलवार चुन रहे हैं कि हम सुरक्षा कवच चुन रहे हैं। तो जो इंसान सुरक्षा कवच चुनता है वो वाणी के मार्फत उसकी रक्षा करेगा, और जो इंसान तलवार बनाता है वाणी के रूप में तो वो इंसान को काटने का काम करेगी, बांटने का काम। बहुत बातें तो मतलब आप बोलते रहें, सुनता रहूं, मन तो ये इसको ख़त्म करने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन समय की अपनी मर्यादा है और आप बहुत दूर से आए हैं। पर थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा सर कि आप जो कि दुनिया भर में घूमते हैं, कबीर के इंस्टीट्यूट, कबीर पुस्तकालय, कबीर को जानने समझने के लिए ऐसे क्या इंस्टीट्यूशन, कुछ लाइब्रेरी, कुछ ऐसे कहाँ आप देखते हैं बड़ी जगह जहाँ पे कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो जाके? देखिए, कबीर के जहाँ पर मठ बना रखे हैं जी, मैं मठ का विरोधी नहीं हूँ, परंतु वहाँ पर यदि उनके संग्रहालयों में किताबें हों तो किताब पढ़ने से कुछ समझ पैदा होती, परंतु किताब कबीर नहीं है जी। क्योंकि कबीर इस बात को कहते हैं कि वो लिखा लिखी में है ही नहीं। लिखा लिखी की है नहीं, न देखा देखी बात जी। और दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। कबीर जीने का दायरा है, कबीर जीने का जज्बात है, कबीर एहसास का विषय है, लिखने का विषय नहीं है जी। किताबों का विषय नहीं है। किताब केवल एक जानकारी है। जानकारी पढ़ने से नहीं होती, जानकारी मिलने से होती है। मैं लखन सालवी का नाम लिख करके मैं ज़िंदगी भर तक अपने लूनाखेड़ी गांव में यदि बकता रहूं, चिल्लाता रहूं, याद करता रहूं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने आपको जान लिया जी। आपको जानने के लिए तो मेरे को यात्रा करना पड़ेगी, वहाँ से चलना पड़ेगा। चल करके रास्ते में कितनी परेशानी आएगी, कितना तकलीफ आएगा, ये चलने पर मालूम पड़ेगा। और मेरे को आपके नाम की ज़रूरत तब तक पड़ेगी जब तक मैं आपसे मिलूँ नहीं, और जिस दिन मैं आपसे मिल जाऊंगा फिर मुझे आपके नाम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जी। इसी तरह से राम को जानने के लिए, राम से मिलने के लिए हमें यात्रा करना पड़ेगी, बाहर की नहीं, अंतर की। और जिन्होंने अंतर की यात्रा की है, राम से वो मिल गए, यानी जैसे मुंह खुलता और बंद हो जाता ना, इतनी देर में राम का एहसास होना चाहिए। ये है सच्चा राम की स्मरण, राम का चिंतन या राम की प्रत्यक्षानुभूति। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि कबीर ने राम को जितनी गहराई से जाना है साहब, उतना मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि जो अनेक तरह की बात करते हैं शायद उन्होंने भी नहीं जाना होगा। कबीर कहते कि मेरा राम वो है जो सांची प्रीति विषय माया से हरि दर्शन की फांसी, और कहें कबीर एक राम भजे बिन बांधे जमपुर जासी। कबीर इतने पुरजोर तरीके से कहते कि जिन्होंने यदि राम को नहीं जाना तो
बंद करके जाएगा, यानी अनेक विषयों में फंसा हुआ रहेगा। और मेरा राम कौन है? मेरा राम किसी दायरे वाला राम नहीं है। मेरा राम वो है जो निरालंब है, उसको किसी दायरे में नहीं बांध सकते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट घट में बैठा, तीसरे राम का सकल पसारा, चौथा राम इन सबसे न्यारा। यदि आकार है तो फना होगा, वो कैसे हो सकता है? इसलिए कहा कि हाँ मरेगा। आपका शरीर है, मेरा है, इनका है, सब फना होगा। जी जो चीज़ बनती बिगड़ती सब जानते हैं। जी। जो उगे सो हाथ में, फूले सो कुमला है, और जो चुने सो ढही पड़े, जन्मे सो मर जाए। इसलिए आकार राम दशरथ का बेटा, दशरथ के जो भी राम हुए होंगे वो आकार में रहे तो वो फना हुए होंगे। आकार राम दशरथ का बेटा, निराकार घट घट में बैठा, बूंद राम का सकल पसारा, और निरालंब सभी से न्यारा। तो वो न्यारा जो सबसे इन तीनों हदों से ऊपर है और जो सब में है, उस राम की इबादत, उस राम की प्रार्थना, उस राम का एहसास या उस राम का संकेत सदगुरु कबीर करते हैं, गुरु नानक करते हैं, रविदास करते हैं, दादू करते हैं, पलटू करते हैं। इसलिए इन शब्दों के दायरे में उलझा करके लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं, ये भी हो सकता है। जी गरीब साहब का एक पद है जी। कि हंसा तू है आप सदा का, तेरे ऊपर और न कोई, ढाकण किसका ढाका। ईश्वर ब्रह्म आत्म परमात्म किया स्वप्न समहा का, और वंचक जाल रचे बहु भांति, मिले नहीं जा फाका। वंचकों ने, चतुर लोगों ने ऐसा जाल फैला रखा है उस परमात्मा के नाम के ऊपर, और क्या क्या हो रहा है आप देखते हैं जी। तो इस वजह से सच्चा राम या परमात्मा ईश्वर की इबादत खुद से खुद के अंदर करना पड़ेगी, तभी हम उस राम को, उस ईश्वर को जान सकते हैं। और वो प्रत्येक इंसान के अंदर बराबर है, प्रत्येक इंसान के साथ उसने रत्ती भर भी कोई कोर कसर नहीं रखी। वो राम होता है, वो ईश्वर होता है, वो अल्लाह होता है। अल्लाह हर इंसान के आह में है, राम हर इंसान के शरीर में रमण करने वाला है, तो हमने उसको कभी देखा ही नहीं। तो ये है प्रत्यक्षानुभूति का विषय, ये है राम को जानने का या अल्लाह को पाने का विषय है। तो ये बाहर नहीं हो सकता है जी। नहीं जी। आपने भजन सुना होगा, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और खोजी हुए तो तुरंत मिल जाऊँ एक पल की तलाश में। तो खोज अपने अंतर की करो ताकि नासमझी मिट जाए। प्रहलाद सिंह जी टिपानिया की भजन की अपनी एक टीम है, और उस टीम में घर के लोग हैं। आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं, ये है अजय सिंह जी टिपानिया। आपने प्रहलाद सिंह जी के भजनों में ढोलक बजाते हुए इनको ज़रूर देखा होगा। इनसे बात करते हैं। अजय जी, आप कब से जो है पापा के साथ जुड़े भजनों के काम? मैं भाई साहब, मुझे लगभग 30 साल तो प्रोफेशनली साथ में हो गए पापा जी के, और घर में सत्संग के कार्यक्रम होते थे। हर गुरुवार को पूर्णिमा पे सत्संग होता था। तो बच्चे थे, मुझे तो एक तरह से मैं ये कहूँगा कि मेरे को ये परंपरा में मिला है। मेरा 97 का बर्थ है और पिताजी ने 78 से गाना शुरू किया, ऐसा वो बताते हैं। तो मुझे तो एक तरह से विरासत जैसा मामला है जी। तो इतने सालों से साथ में जब मैं पढ़ता था तो शनिवार रविवार को कार्यक्रमों में जाता था, और ये प्रक्रिया लगभग 9वीं कक्षा में था तब से शुरू है। और मैं 9वीं कक्षा में था 1992-93 में। तो उस वर्ष से ही हम लगभग सैटरडे संडे के प्रोग्राम में जाते थे, और अभी लगातार पिताजी के साथ में प्रवास में रहते हैं और कार्यक्रमों में घूमते हैं। तो ढोलक बजाने की जो है प्रैक्टिस, रियाज, ये कब से शुरू हुई थी? ऐसे कोई रियाज नहीं हुआ। मैं तो, मेरे बड़े काका साहब बजाते थे ढोलक पहले, तो उनको देख के सीखा। फिर उन्होंने ढोलक बंद किया तो हमने ढोलक पकड़ लिया। वो व्यस्त भी रहते थे, थोड़ा काम करते थे खेती बाड़ी में, और उसमें तो फिर उन्होंने भी ऐसे कि ये बजा रहा है तो अब ये बजाए। तो ये बजाने से इससे याद आएगा, ये बजाए। कई बार सत्संग होती है जैसे पूर्णिमा की या बीज की, जब भी सत्संग रखी तो हाँ भाई अजय बजाओ। हाँ। तो बजाने लगे, 5 भजन हो गए, भाई अब तो कोई और बजाएगा। अरे बजाओ यार, मुझे गाना है, बजाओ। तो ऐसे कई बार ज़्यादा बजवा देते। ऐसा ढोलक और वायलिन वालों के साथ होता है हमारे मालवा में। क्योंकि वायलिन वाले तो बहुत कम प्लेयर है। हमारे देवनारायण सारोलिया जी हैं,
और इनके छोटे भाई है, अभी तक 2 ही वायलिन प्लेयर थे, पर अब बच्चे सीख रहे हैं। और ढोलक का भी ऐसे ही है, हर कोई ढोलक बजाता नहीं था, गाने का सबका ज़्यादा था, तो ढोलक वाले मतलब बदलती जाती है मंडलियाँ, और वो 2 लोग हमेशा ऐसे बैठे रहते हैं मंच पे। तो उनके साथ में, लोगों के साथ, आर्टिस्ट के साथ में भी संगत करने का मौका मिला। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रही, और सद्गुरु कबीर की वाणी के साथ जुड़ने की वजह से हम लोगों के जीवन में बहुत बदलाव है। हमारे जीवन में तो है ही, पर सामाजिक रूप से अगर वहाँ मालवा क्षेत्र में आप देखेंगे तो जो आदिवासी कम्युनिटी हैं और दलित समुदाय के लोग हैं, उनके खान पान, रहन सहन, उनके आचार विचार में बड़ा बदलाव हुआ है, और वो एकदम क्रांतिकारी दिखता है लोगों के। उन्होंने जो आदिवासी समाज में, जैसे हम अलीराजपुर, झाबुआ, धार और ये डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे ना, तो पहले लोगों का मतलब जैसे ही शाम होती थी, शराब पीना और उनका जो वो था बहुत होता था। अभी वहाँ पे भगत समाज उनको कहने लगे, उन्होंने स्वतः त्यागा केवल संतों की वाणी सुनकर। और ख़ासकर पिताजी जो गाते हैं भजन कबीर साहब के और गुरु नानक देव जी के, मीरा जी के, इन भजनों की वाणी सुनकर बहुत बदलाव हुआ लोगों में। तो साहब जो ये एक कबीर वाणी को ले जाना, कबीर के भजन गाना, सत्संग से लोगों को जोड़ना, एक तो ये बात है, लेकिन साहब के अंदर एक एक्टिविज्म भी है, एक बिल्कुल, बिल्कुल। सामाजिक कार्यकर्ता वाली। अभी पिताजी थोड़ा आध्यात्मिक बातें ज़्यादा करते हैं, पर पीछे 10 साल पीछे जाएंगे ना आप, तो वो केवल सामाजिक भजनों का ही चयन करते थे। कबीर साहब की जो सामाजिक वाणियाँ हैं, तो जैसे एक रूपा जी का भजन है, इणा मन के मनैले रे, मन के मनैले दिल के समझैले, इन्हें थोड़ो मनैले, तो उसमें बहुत मार्मिक अंतरे हैं कि हाथ माई दिवला रे बीरा दफोरिया में नहीं सूझे, रेण हिंदारी में कैसे चलोगे। उसमें एक अंतरा है कि बीड़ी मत पीजो रे भाई, दारू मत पीजो, या से भक्ति नहीं होवे। पिताजी इसमें और जोड़ते थे कि बीड़ी मत पीजो, दारू मत पीजो, गांजा मत पीजो, इससे भक्ति नहीं होवे। और ये कह रही है एक महिला संत, तो पुरुषों के लिए, और पापा जी उसको समझा कर बताते थे कि देखिए एक महिला इस तरह की बात कर रही है तो वो नशे पे प्रहार है। और ऐसे ही एक भजन कबीर साहब का है कि उसमें भजन की लागी हुई तो जान जे मेरे भाई, उसमें अंतरे हैं अलग अलग। अंका ने लागी, बंका ने लागी, लागी सजन कसाई, बलक बुखारा के बादशाह को ऐसी लागी कि छोड़ दी नहीं बादशाही। तो वो जब हम कंजर समाज जो था, मतलब हमारे मालवा क्षेत्र में ऐसे करीब 11 जिलों में कंजर समाज के डेरे हैं, तो उनके बीच में जब जाते थे तो ये भजन प्रायोरिटी से गाते थे और उनको बताते थे कि भाई चोरी छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। बादशाह छोड़ देते हैं, मीराबाई को कैसी चोट लगी, राजा भर्तरी को ऐसी चोट लगी कि उन्होंने मतलब वो राजशाही छोड़ के भभूति लगा ली अपने उसमें, और फिर उनकी पत्नी को ही उन्होंने माँ कहकर बुलाया। तो छोड़ना कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। तो उस भजन की चोट की वजह से कंजर समाज के लोगों में बहुत परिवर्तन हुआ, और वहाँ भी जाके केवल पिताजी ने भजन ही गाए, मतलब उनको ऐसे नहीं बोला कि तुम चोरी मत करना, पर वो समय आता था जब भजन में वो अंतरा आता था कि देखो इनके जीवन में भी सुधार हुआ। तो संतों की वाणी गाने के बाद एक छोटी कहानी के माध्यम से लोगों में बहुत परिवर्तन हो सकता है, और ये उसके हम लोग चश्मदी थे, हमने देखा है लोगों को सुधरते। आज 40% कंजर समाज के लोग ऐसा है जो चोरी करना तो बहुत अलग बात है, वो अपने खान पान में भी बहुत बदलाव कर चुके हैं। सब अपना काम करते हैं, कुछ लोग खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, अपना धंधा करते हैं। और हम भैया हर जगह, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि हम 100% लोगों को कभी नहीं बदल पाएंगे जी। बाबा साहब हो गए, भगवान बुद्ध हो गए, कबीर हो गए, गुरु नानक जी हो गए, वो उनका काम करके चले गए। उसी तरह से हम उनकी वाणी के माध्यम से अपना काम कर रहे हैं। अगर 200 लोग कार्यक्रम में आए और किसी एक को भी चोट लग गई शब्द की, तो उसका जीवन बदल जाएगा। तो यही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आपने कहाँ पढ़ाई कहाँ तक की थी, क्या एम था आपका? मैंने MA सोशोलॉजी से किया, फिर मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया, और हिंदी लिटरेचर से मेरा फर्स्ट ईयर हो गया। सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम था और मुझे पाकिस्तान जाना था, तो परीक्षा मैंने छोड़ दिया। कबीर यात्रा में गए? हाँ, वो जो शबनम जी हो रही है, मेरा वीज़ा एक दिन लेट हुआ तो मेरी एक परीक्षा छूट गई,
तो मेरा मास्टर ऑफ सोशल वर्क और एमए सोशोलॉजी हूँ मैं। मैंने नौकरी भी किया 2009 में। मैंने अमेरिका से आने के बाद में नौकरी छोड़ दिया और अभी फुल टाइम पिताजी के साथ रहता हूँ और टीम का थोड़ा मैनेजमेंट देखता हूँ, गाता भी हूँ, बजाता हूँ और आप जैसे लोगों के साथ मिलते रहते हैं और अच्छा सानिध्य मिलता है तो उनसे सीखते रहते हैं, सीखने की जिज्ञासा है। तो अभी परिवार से कितने जने आपकी टीम में हो चुके हैं? मतलब सभी लोग परिवार के ही हैं। धर्मेंद्र हारमोनियम बजाता है, वो बड़े अंकल जी का बेटा है और अभी हमारी तीसरी जनरेशन जो हैं वो भी गा रही है। पिताजी के बाद में हम दोनों भाई, छोटा भाई भी गाता है पर उसकी रुचि ज़्यादा पॉलिटिक्स में है तो वो थोड़ा कार्यक्रमों में आना जाना उसका कम होता है, पर उसको शौक है गाने का, गाता है। मैं तो फुल टाइम इसी में हूँ। मेरे दोनों बच्चे भी अभी गा रहे हैं और विजय के दोनों बच्चे बहुत बेहतरीन गाते हैं। मेरी बहन की बेटी है, वो भी गाती है, स्वाति। तो ये अब एक परंपरा है और हम साल में मालवा कबीर यात्रा और एक गुरु पर्व का कार्यक्रम करते हैं। उसमें ऐसे देश में जो कलाकार हैं, जो नए आर्टिस्ट से उभरते हुए कलाकार और पुराने लोग भी जो गा रहे हैं, जो नामचीन आर्टिस्ट है, तो हम उनको बुलाते हैं हमारे मालवा में। 4 दिन का एक मालवा कबीर यात्रा का कभी 5 दिन का होता है, कभी 6 दिन का होता है। इस बार हमने 4 दिन किया था। उसमें काफ़ी लोग आते हैं तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो स्थानीय कलाकार है उनको हम मंच मिले और उनको बाहर से आने वाले लोग सुने ताकि वो वाणी और लोगों तक जाए। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे मालवा में लगभग 1000 से ज़्यादा भजन मंडलियाँ हैं अभी जो संतों की वाणी गाती हैं और उसमें से मेरे ख्याल से 100 मंडलियाँ तो ऐसी है जो प्रतिष्ठित है, नामचीन है, वो लोगों के प्रोग्राम्स होते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मालवा से कबीर गाने वाले 3-3 पद्मश्री हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है मालवा क्षेत्र की। एक तो पिताजी हैं पद्मश्री प्रहलाद सिंह जी टिपानिया, एक श्री बेहरू सिंह जी चौहान हैं, एक कालूराम जी बामनिया साहब है। तो हमारे 3-3 हमारे क्षेत्र के लोग, एक उज्जैन ज़िले से, एक देवास ज़िले से, एक इंदौर ज़िले से, तो हमारे लिए ये बड़ा सौभाग्य है। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी विरासत है वहाँ के आने वाली पीढ़ी के लिए। शुरू से ही मतलब आपका विजन जो है भजनों के प्रति रहा, मतलब इस दिशा में जाने का ही था या ये थोड़ा कहीं बदलाव हुआ कि? विजन तो देखिए, मतलब अभी भी विजन पता नहीं है जीवन का, पर हाँ ये मतलब जिस दिशा में प्रकृति मुझे ऐसे लगता है ले जाती, हम जाते हैं। विजन तो पहले यही था, परिवार घर का सोच भी यही था कि कोई नौकरी करे और एक जीविका उपार्जन का एक संसाधन हो, क्योंकि हम लोग कोई बहुत संपन्न परिवार से नहीं आते हैं। पिताजी ने बहुत स्ट्रगल किया। अब तो अभी ये सब दिखता है लोगों को, तो वैसे रहा और अब ऐसे लग रहा है कि इसी में जीवन निकलेगा, क्योंकि अच्छा, ये जो महोत्सव आपने अभी जिक्र किया, जी। महोत्सव और यात्रा, जी, इसका शेड्यूल फिक्स होता है हर साल का या तारीखें आगे पीछे? थोड़ा सा आगे पीछे होता है भाई साहब। ये हम लोग जनरली फरवरी लास्ट वीक और मार्च फर्स्ट वीक में करते हैं कबीर महोत्सव और मालवा कबीर यात्रा। और गुरु पूर्णिमा का तो फिक्स होता है, वो जो गुरु पूर्णिमा उसी पे हम लोग करते हैं। वो लुनिया खेड़ी से शुरू होता है और गुरु पूर्णिमा लुनिया खेड़ी में ही करते हैं। और ये मालवा कबीर यात्रा और कबीर महोत्सव का कार्यक्रम हम लोग अलग अलग जगहों में करते हैं। लुनिया खेड़ी से शुरू होता है और समापन इसका इंदौर में करते हैं। तो इंदौर में इसलिए करते हैं कि आने जाने वालों के लिए जो सुविधाएं वो आसान है वहाँ से यातायात की, तो वो हमारा मुख्य उद्देश्य है। और हम चाहते हैं कि जो लोक परंपराएं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य की परंपराएं भी आपस में जुड़े, तो हम वर्कशॉप भी करते हैं। अभी पापा जी वर्कशॉप लेते हैं, तो वो भी 2010 से वहाँ पे एक वर्कशॉप फिक्स होता है, अगस्त में हम लोग करते हैं। उसमें 15 अगस्त बीच में होता है, तो वो 5 दिन रेसिडेंशियल होता है और उसमें केवल 30 लोगों को ही मतलब लेते हैं। तो इस तरह से अभी हम बच्चों के साथ भी कुछ काम करने वाले हैं, यही संतों की वाणी और कबीर की वाणी के माध्यम से। अभी जो जिस तरह का माहौल है पूरी दुनिया में, देश का ही नहीं बोलूँगा, पूरी दुनिया में जिस तरह से प्रकृति के साथ में चीज़ें हो रही हैं और अलग अलग हम तमाम सारे युद्ध देख रहे हैं अभी, तो इन सब से अलग करके आज के बच्चों के जीवन में हम लोग किस तरह से प्रेम की भाषा, किस तरह से प्रेम के बीज बोएं, किस तरह से
बाबा साहब ने जो संविधान में हमारे अधिकार दिए हैं उस तरह का उनके अनुरूप मतलब वो अपना जीवन जिए और किस तरह से अपनी जो परंपराएं उसको भी थोड़ा कायम रखे और पढ़ाई में भी अपना अच्छे से जीवन यापन करें और आगे बढ़ें। इस तरह का हम लोगों का एक सोच है उसको आगे ले जाने का, तो उस पर काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे अजय जी, और आपने जैसा बताया आज 2 अप्रैल 2026 का दिन है। महामेघ धर्म जागरण यात्रा जो भीलवाड़ा से शुरू हुई वो आज राजस्थान के उदयपुर जिले के सायरा ब्लॉक के पलासमा गांव के पास स्थित जरगाजी तीर्थ स्थल पर पहुंच रही है। वो भी यात्रा है जिसने अलग अलग जगहों पे दुनियों के संतों को जोड़ा, लोगों को जोड़ा, और एक महासंगम जो आज यहाँ पे दिखेगा। फिर एक यात्रा की इसी सिलसिले में बात हुई है, मालवा कबीर यात्रा। तो ये जीवन जो है ये एक यात्रा ही है, और मैं तो इस महामेघ धर्म जागरण यात्रा से जुड़ा हूँ अभी, और अगली यात्रा में जुड़ना चाहूँगा मालवा कबीर यात्रा से। क्या आप भी जुड़ना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर लिखें। जब से YouTube आया तब से लगभग हर मोबाइल में प्रहलाद सिंह जी के भजन दिखते हैं, लोग सुनते हैं। उनकी टीम रंग बिरंगे साफे पहने हुए, कभी धोती में तो कभी पजामे में नज़र आती है, और उस टीम में वायलिन बजाते हुए एक शख्स हमेशा दिखते हैं। आज वो हमारे सामने हैं। हालांकि आज माथे पर साफा नहीं है जो शाम को लगेगा, लेकिन उससे पहले इनसे बात करते हैं। देवनारायण जी सारोलिया जी। देवनारायण जी जो है लूनियाखेड़ी गांव के पास में ही रहते हैं। संपर्क कैसे हुआ आपका प्रहलाद सिंह जी से? मेरा गांव का नाम है बरंडवा और उज्जैन जिले का गांव है मध्य प्रदेश में, और लूनियाखेड़ी से 6 किलोमीटर दूर है। और हमारा मार्केट प्लेस मक्सी लगता है जो लूनियाखेड़ी से 2 किलोमीटर और मेरे गांव से 6 किलोमीटर है। तो मक्सी में बाज़ार लगता है तो उस समय भी मिलते थे, और भजन की वजह से भी मिलते थे। गुरुजी जो हमारे हैं वो बरंडवा आया करते थे। हमारे गांव में पुरानी मंडली थी गाने वाली, भजन गाने वाली, तो वहाँ आते रहते थे गुरुजी। तो इस वजह से संपर्क था। और मैं जब वो आते थे गुरुजी आप उस लिहाज से कहते हैं क्योंकि वो मार साहब थे, तो मार साहब को गाँव में गुरुजी कहा जाता है। हाँ, मार साहब को नहीं, यहाँ गुरुजी वो आध्यात्मिक गुरुजी की बात है। आध्यात्मिक गुरुजी की बात है। हाँ, आध्यात्मिक गुरुजी हो गए थे आपके वहाँ से? हाँ, हाँ। ठीक जी। तो उस समय ऐसे मिले थे, और भजन की वजह से ही परिचय था गुरुजी से। मैं जो गुरुजी के साथ में जो शुरू हुआ तो 98 से शुरू हुआ था। मैं 1998 से, उसके पहले 6 महीने पहले मैंने भजन गाना शुरू किया था। और मेरे पिताजी भी कर क्या रहे थे और क्या करते करते क्या करने लगे? हाँ, मैं शुरू में क्या कर रहा था मैं बताता हूँ जी। मेरे पिताजी क्या बैंड मास्टर थे। अच्छा। और शादियों में जो बैंड बजाते हैं तो वो बजाते थे, तो मैं बचपन से उनके साथ रहता था। तो जब स्कूल की छुट्टियां होती थी, स्कूल में पढ़ते थे और छुट्टियां होती थी, तो गर्मी का समय रहता था, 2 महीने की छुट्टी, और उसी समय शादियां होती थी। तो उसी समय पिताजी के साथ में जाता था। तो बचपन से ही रहा उनके साथ, तो थोड़ा सा संगीत मतलब था अंदर। और धीरे धीरे फिल्मी गाने बजाता था, ये गाते थे और बजाते थे, तो वो दिमाग में संगीत उस वजह से था। और 1982 में 92 में पहली बार वायलिन खरीदा। तो हमारे मक्सी में एक बैंड हुआ करता था, संगीत म्यूजिक बैंड अभी भी है। तो वहाँ पर 3-4 वायलिनिस्ट है जो ए ग्रेड कलाकार है, और 3 तो आकाशवाणी में है वो। तो उनकी वजह से मुझे भी उनको देख के ऐसा लगता था कि शायद मैं भी ऐसा बजाऊं। तो 1982 में पहली बार वायलिन खरीदा। तो उस समय मैं 8वीं में पढ़ता था। तो धीरे धीरे वो ऐसे ही बजा रहे थे, हम जैसे इंदौर से ख़रीद के लाए वायलिन, और 2-3 वो ट्रम्पेट और इम्फीनियम, और वो तो ऐसे ही बजा रहे थे 1-2 दिन। और एक गुरुजी आए शाहजहाँपुर से जो संगीत मास्टर थे, वो बैंड मास्टर थे संगीत के। तो वो आके उन्होंने देखा कि हम ऐसे ही बजा रहे हैं बिना कुछ पता ही नहीं, और ऐसे ही बजा रहे। तो उन्होंने बोला कि अरे ऐसे थोड़ी बजाते हैं, ये ऐसे बजाते हैं, हमें मुझे दो। तो उन्होंने बजा के दिखाया।
तो हमें अच्छा लगा कि अरे ये तो हमको सिखा सकते हैं। तो हमने बोला कि आप हमें भी सिखा दीजिए। तो बोले हाँ हाँ सिखा दूँगा आपको अभी। तो वो 15 दिन रहे थे हमारे गांव में। वो कुछ काम के लिए आए थे, मजदूरी करने आए थे। उस सीजन उस बैंड का नहीं था, फ्री था, तो वो मजदूरी करने आ गए थे। तो 15 दिन वो रहे तो उन्होंने 2-3 सरगम सिखाए थे। तो वो 2-3 सरगम सिखाने के बाद 15 दिन बाद वो चले गए। हमने सोचा कि चलो बाद में 1-2 दिन बाद वो आएंगे या फिर हम उनके यहाँ जाके सीखेंगे। और 8-15 दिन बाद वो एक्सपायर हो गए। उम्र थी उनकी थोड़ी, तो एक्सपायर हो गए। तो वो 2-3 जो सरगम हमने सीखे थे उससे ही हमने फिर फिल्मी गाने बजाना शुरू किए। अपने आप से प्रैक्टिस कर करके बजा के फिल्मी गाने बजाना शुरू किया। और फिर बैंड में बजाया मैंने, अपने बैंड में फिर वायलिन बजाया, फिल्मी गाने। और बैंड हमारा बंद हो गया उसके बाद। जैसे हमारे कुछ लोग थे साथ में बजाने वाले, वो कोई एक्सपायर हो गए, कोई अलग कहीं दूसरी जगह जाके काम करने लगे, तो बैंड बंद हो गया। पिताजी भी वृद्ध हो गए, उनसे भी नहीं बनती थी, तो फिर बैंड बंद कर दिया। तो मैंने 10-12 साल दूसरे के बैंड में जाके बजाया। और गुरुजी से जो मैं नहीं मिला, उसके पहले 6 महीने पहले से एक एकलव्य संस्था थी देवास में। उन्होंने बोला कि यार तुम्हारा आवाज़ अच्छा है, तुम गाते भी अच्छा हो, तो तुम कबीर भजन क्यों नहीं गाना शुरू करो। तो मैंने कहा हाँ गा सकते हैं हम भी। जब गुरुजी को हमने सुन रखा था वो कैसेट के माध्यम से, तो मैंने कहा चलो वो गा रहे हैं तो ऐसा हम भी शायद ऐसा गाएंगे। तो हमने गाना शुरू किया था पहले। और उसके पहले थोड़ा थोड़ा हारमोनियम बजा लेता था मैं, वायलिन भी बजाता था और थोड़ा थोड़ा हारमोनियम भी बजा लेता था। तो कभी भजन में हमारे गांव की मंडली में एक नारायण जी थे हमारे गुरुजी, जो जिनसे भजन सीखे हमने, तो वो उनके साथ कभी कभी हारमोनियम बजाता था, कभी तंबूर से गाता भी था। तो फिर धीरे धीरे भजन में भी मिलने लगे गुरुजी। जैसे कहीं कार्यक्रम में गए तो 2 भजन हमने गाए, 2 भजन उन्होंने गाए। कई मंडलियाँ आती है वहाँ पर, तो पूरी रात चलता कार्यक्रम और 2-2 भजन सबको गाने को मिलते हैं। तो उस वजह से थोड़ा और हमारा परिचय बढ़ा कि यार मैं भजन भी गाता हूँ और गुरुजी भी गाते हैं। तो फिर गुरुजी को पता था कि मैं वायलिन भी बजाता हूँ, तो वो भजन में तो नहीं बजाता था, वायलिन वैसे अलग बजाता था, लेकिन भजन में गाते थे। तो गुरुजी ने बोला कि आप वायलिन बजाते हो तो भजन में बजाओ ना वायलिन। तो मैं मतलब बहुत डरते थे पहले गुरुजी से सब, कि उनके सामने इतने बड़े कलाकार के साथ क्या बजाएंगे अपन, और अपने कुछ याद भी नहीं हो। तो मैंने 2-3 बार मतलब मैं नहीं गया, उन्होंने बोला। और फिर एक बार ऐसे बाज़ार में मिले मक्सी में हो, तो उन्होंने बोला कि क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि अब बस अब बैंड बजा रहे थे और उनके सीज़न ख़त्म हो गया गर्मी से। जैसे जून जुलाई में सीज़न ख़त्म हो जाता है बैंड का। तो मैंने कहा अब बैंड का सीज़न तो ख़त्म हो गया, शादियां ख़त्म हो गया, फ्री हूँ। तो बोले फिर कल आओ आप वायलिन लेके घर। मैंने कहा ठीक आ जाऊँगा। मैंने खूब हिम्मत करके बोला कि ठीक है आ जाऊँगा। मैंने कहा आप अब नहीं डरें, 2-3-4 बार बोल चुके तो थोड़ा वो भी अच्छा नहीं लगता, मना करना भी। और फिर मैंने कहा डर को मैंने थोड़ा बाहर किया और मैंने कहा हाँ आप कल आ जाऊँगा। तो मेरा वायलिन पड़ा था दूसरे गांव में जहाँ बैंड बजाता था मैं, झोंकर गांव है वहाँ पर। तो वहाँ से लेने गया मैं। उस समय साधन भी नहीं था कुछ, मोटरसाइकिल या कुछ था नहीं, तो टेम्पो से गया वहाँ। और वहाँ से वापस मक्सी आया, मक्सी से पैदल मैं लुनिया खेड़ी गया 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर। और मैं गया तब तक वहाँ पर इन्होंने भजन गा रहे थे ये सब गुरुजी और ये सब। तो मैं गया तब ये इंस्ट्रूमेंट पैक कर रहे थे और मैं पहुँचा 4-5 बजे। लेट हो गए मतलब। हाँ लेट हो गया। तो बोले कि ठीक है अब तो, हाँ बोले लेट हो गए। तो बोले कल इंदौर चलना है अपने को। तो मैंने कहा इंदौर, मैंने कहा ठीक है इंदौर चलना है। तो वो भजन मैंने उनके साथ प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की। मैं भजन गाता था ये मुझे पता है कि मैं, हाँ कुछ भजन सुन रखे थे, कुछ गाए भी थे। तो मैंने कहा ठीक है चलेंगे इंदौर। तो क्या किस लिए जाना है, क्या करना है ये पता नहीं था। तो बोले कि आप यहीं रहोगे या घर जाओगे। तो शुरू में डर भी, मैंने कहा आप यहाँ रात भर नहीं रहेंगे, मैं इनके घर ही जाऊँगा मैं। तो बोले फिर सुबह 6 बजे आपको आना पड़ेगा नाके पे, कनाशा नाके पर। मैंने कहा ठीक है आ जाऊँगा। तो मैं घर गया शाम को और घर जाके सुबह 6 बजे वापस नाके पे आ गया मैं। तो इधर से गाड़ी लेके आए और इंदौर गए साथ में। तो पहला रिकॉर्डिंग किया था एक कैसेट
जिसमें कैसेट रिकॉर्डिंग करने कैसेट गए थे? रिकॉर्डिंग करने गए थे। वो तब पहले मुझे कभी नहीं बजाया साथ में? हाँ नहीं बजाया, जी। अब तक पता नहीं था कि प्रोग्राम है या रिकॉर्डिंग है। तो एक कैसेट शुरू मतलब 2-3 कैसेट 3-4 कैसेट गुरुजी के उसके पहले निकल चुके थे, और वो चौथा कैसेट था शायद जिसमें मैं गया था। उसका नाम था कबीर रसधारा। तो उसमें 6 भजन थे। तो वो रिकॉर्डिंग हुआ और उसके बाद से फिर गुरुजी के साथ में 98 से शुरू हुआ। 98 में वो कैसेट निकला था। 28 साल हो गए आप। हाँ, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, और मेरे बहुत सुधार हुआ मतलब मेरे जीवन में। मैं पता नहीं कहाँ होता अगर गुरुजी के साथ नहीं होता, तो क्या कर रहा होता, या मैं बता नहीं सकता कि कहाँ होता मैं, और आज कहाँ पर हूँ। पूरे वर्ल्ड को ऑब्जर्व करने का आपको जी। आप कर पाए हैं, जी, अलग जी। अलग लोगों से मिलना। हाँ, कभी सोचा नहीं था कि ये यहाँ कहाँ कहाँ जाएंगे हम। पूरा देश में विदेश में ऐसी ऐसी जगह गए कि कभी जा ही नहीं सकते थे हम तो। एक होता है सर कई बार ऐसे कि जाना, आज जाए कार्यक्रम, कल वापस जाओ, परसों वापस जाओ, है ना, निरंतर चलते हैं। हालांकि रोजगार के लिए चीज़ तो बढ़िया है कि भाई सबको चाहिए ये चीज़ें, लेकिन फिर भी कभी कंटाला आता है कि अरे यार बहुत तो हो गया ये, नहीं या इन भजनों से कोई अलग असर होता है? नहीं नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम तो सोचते हैं कि कब जाना है, कब अच्छा लगता मतलब है। हाँ, अच्छा लगता है। वैसे घर पे खेती भी है हमारे, जी। तो खेती करने वाले घर में संभालते हैं बच्चे, और ये मेरी पत्नी है और बेटा है, और ये खेती का काम संभालते। मैं तो मतलब भजन में ऐसा हूँ कि मेरे जैसे घर पे कैसा भी काम चल रहा हो या क्या कुछ भी परेशानी हो, और अगर गुरुजी का फोन आया कि चलो वहाँ चलना है, तो मैं वहीं छोड़ देता हूँ काम और चल देता हूँ। हाँ, अब साथ ही अच्छा हो गया, मतलब हाँ। बिन साथ के रहो। हाँ तो आप जानते हैं गाना बजाना एक अलग चीज़ है, जी जी। ठीक है, लेकिन एक अंदर उतर जाना अलग चीज़। कितना अंदर उतार पाए आप, और वो फीलिंग कैसी है? मैं क्या पहले बैंड बजाता था, तो उस समय हमारा खाना पीना भी शाकाहारी नहीं था, शुद्ध शाकाहारी नहीं थे हम। हमारे परिवार में भी शुद्ध शाकाहारी नहीं थे, मांसाहारी परिवार था हमारा। तो मैं शराब भी पिया मैंने, बीड़ी भी पी मैंने, सिगरेट भी पी मैंने, मांस भी खाया मैंने। पर जब से इधर आया भजन शुरुआत से बिल्कुल, मैंने जब गाना शुरू ही किया तब से ये सब काम बंद कर दिया मैंने। और गुस्सा भी आता था पहले मुझे, लेकिन भजनों में इस तरह की कई साखियाँ आती है और कई भजन में आता है, तो वो चोट करते। हाँ, चोट करते। जब अगर ऐसा लगता है, अब मुझे ऐसा लगता है, अगर मतलब वैसे तो गुस्सा आता ही नहीं मुझे अब, लेकिन हो सकता है कभी कभी आ जाए, तो 10-15 मिनट के बाद मुझे मतलब एकदम ऐसा लगता है कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये ऐसा नहीं गुस्सा नहीं आना चाहिए था, या नाराज़ नहीं होना चाहिए था। तो मुझे तुरंत रियलाइज़ होता है वो चीज़ें। तो जहाँ अगर कोई गलत काम करते हैं और कोई साखी याद आ जाती है, कोई भजन का अंतरा याद आ जाता है कि यार हमें ऐसा नहीं, ये गलत काम है, ये संतों की परंपरा से अलग चीज़ है, तो ये नहीं करना है हमें। तो ये थे देवनारायण जी, और कैसे जीवन में कबीर की वाणी ने, कबीर के शब्दों ने इनके जीवन पर असर किया। तो कबीर के भजन चोट करते हैं, कबीर के भजन अंदर उतरते हैं, कबीर के शब्द जो है वो जीवन को बदल देते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे मध्य प्रदेश के मालवा हिस्से में कंजर गुमंतु समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने अपने जीवन में बदलाव किया। कैसे और जो निचले तबके के लोग थे, गरीब मजदूर वर्ग के लोग थे, जो कई व्यसनों में उलझे हुए थे, चोटों की वजह से, कबीर के दोहों की वजह से, कबीर के भजनों की वजह से उनके जीवन में बदलाव आया। आइए इस यात्रा से जुड़ते हैं और अपने जीवन को बदलते हैं।